तो हेलो एवरीवन। आय दृष्टि की क्लास नंबर 2 में आप सभी का एकदम ज़ोरदार से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले एक क्लास लेके आए थे जिसमें 78 या 79 पेज तक हमने आय दृष्टि मैगजीन को कवर किया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कई लोग ये मैसेज कर रहे थे बोर्ड पर कि आप एक काम करें, पहले संक्षिप्तियाँ लेकर के आएँ, उसमें बड़ा समस्या बन रही है। तो ठीक है, ये जो क्लास है आपकी, इसमें पूरी जो संक्षिप्तियाँ हैं वो सारी की सारी कवर कर दी गई हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे शुरू में ये कितने घंटे की क्लास है, और जो भी हो समय उतने ही समय में ये पूरी की पूरी जो संक्षिप्तियाँ हैं वो कवर कर दी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे कि चर्चित व्यक्ति हैं ये, ठीक है, तो इनको अगर हमें कवर करेंगे तो इनमें से किन्हीं पॉइंट्स को छोड़ना थोड़ा टफ होता है। लेकिन जब हम पुरस्कार पहुँचेंगे, सम्मेलन पहुँचेंगे, समितियाँ और ये जो आपका मान के चलो जो कमेटीज़ जो हैं उन पर जब हम बात करेंगे तो उनमें कुछ चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं कि भैया हाँ ये काम की चीज़ें नहीं है। ठीक है, चर्चित व्यक्तियों में भी छोड़ा जा सकता है, वो सिलेक्टेड चीज़ें छोड़ेंगे, हम उन्हें भी छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं जो बताऊंगा क्या उसी में से एग्ज़ाम में आने वाला है? ऐसा एकदम नहीं है। कुछ चीज़ आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मान के चले कि लगभग 99% मैं जो बताने वाला हूँ चीज़ें अगर इस मैगजीन में से आने वाली हैं तो 99% चीज़ें उन्हीं में से आएंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 1% अलग होने की संभावनाएं बिल्कुल डेफिनेटली हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं ना बताऊँ, मेरी आपको जो है एक सलाह है कि जो चीज़ें मैं ना बताऊंगा आप इनको ना पढ़ें, उनको आप पोस्टपोन करें। ठीक है, और आप उनको बाद में पढ़ें। जितना मैंने पहले बताया है इस मैगजीन में संक्षिप्तियों में, जितना मैं आपको बताऊं, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद में आपको लग रहा है कि समीक्षा अधिकारी का पेपर अभी दूर है, आपके पास समय पर्याप्त समय है, तो आप उन चीज़ों पर जाएँ जो मैंने आपको नहीं बताई हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एक तरफ से सारा का सारा रटने में लग जाएं और मालूम पड़ा कि जब तक एग्जाम आ जाए और आपका पूरा पूरा जो है सही ढंग से याद ना हो और फिर आपको लगे कि मैगजीन में से तो कोई प्रश्न आया ही नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि जो महत्वपूर्ण है वो पहले आना चाहिए। ठीक है, हम बहुत सारा एक साथ करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हमारा पूरा का पूरा ही छूट जाता है, वो पूरा का पूरा ही सही से नहीं हो पाता। याद रखिए, मैगजीन को एक बार या दो बार पढ़ना ठीक उस तरह है जैसे ना पढ़ा हो आपने। समझ रहे हो आप? उसी तरीके से फिर आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से आप भूलेंगे जब हम बिना पढ़े हुए जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये नहीं ये हो सकता है, उसी तरीके से आपका दिमाग में आएगा इसमें। ठीक है, एक बार अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो ये मान के चलिए आपने पढ़ी ही नहीं है, उसको कम से कम 3 बार पढ़िए, तब आप उसमें से निकालना शुरू होंगे कि क्या क्या जो है चीज़ें ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ें एकदम रट जाएंगी और ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सा सही नहीं हो सकता। ठीक है, चलो शुरुआत कर देते हैं हम बिना किसी देर के। तो पहली जो चर्चित व्यक्ति में बात हम करेंगे राष्ट्रीय व्यक्तियों की। ठीक है, पहला जो नाम है वो है शुभांशु शुक्ला नाम का। एकदम डेट याद कर लो, 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आज कल परसों नहीं, आने वाले भविष्य में ये एक न्यूज़ बन गई है, ये एक इतिहास बन गया है। तो आने वाले भविष्य में ये तारीख आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आने वाले भविष्य में जो है ये तारीख महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक, आने वाले एग्जाम्स में जहाँ भी। ठीक, 25 जून को जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था। ये मिशन को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये मिशन भी आपको दिमाग में रखना है और एकदम डेट पता रखनी है। ठीक है, इसके बारे में पूरा एकदम पढ़ लेना है आपको। ठीक, आगे आते हैं राजीव मेमानी। ठीक है, अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया के अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। ठीक है, जो ये CIA के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से बहुत ज़्यादा आप सोचें कि ज़्यादा डिटेल आने वाली है, वो सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे जो नाम है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, ये जो नाम है ये आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक, अब इसमें महत्वपूर्ण आपको पता है क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपको इसके अलावा पिछले जो है लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं तो लगभग आपको पिछले कम से कम 4 का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपके पिछले 4 न्यायमूर्ति कौन रहे हैं। ठीक है, उनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए 4 से 5 का। ठीक है, इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है। ठीक है, वह इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं, ये फैक्ट भी याद रखना। इससे पहले जो है KG बालकृष्णन इस पद पर पहुँचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। आपने अक्सर इनका नाम समाचार पत्रों में सुना होगा, मैगजीन में सुना होगा, किताबों में सुना होगा। ठीक है, 25 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया है। ठीक, ये याद रखिए, 25 अप्रैल 2025। ये कुछ महान भाव हैं जिनकी तारीख भी आपको याद रखनी है। कुछ इवेंट हैं, कुछ महान भाव हैं जिनका मान के चलो उनका अगर निधन हुआ है या उनकी नियुक्ति हुई है, उनके संदर्भ में
तारीख मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा कि इनकी तारीख भी आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन आपको याद करना जरूरी है कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका 25 अप्रैल 2025 को निधन हो चुका है। ठीक है, वे वर्ष 1994 से 2003 तक जो है इसरो के अध्यक्ष रह चुके थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, यानी कि इन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, ये याद रखना है। अगला जो नाम है मनोज कुमार का, इनका नाम महत्वपूर्ण इसलिए है, इस पर टिक इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये एक बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक हैं जिनका मुंबई में अप्रैल 2025 में निधन हो गया है। इनकी डेट जो है याद करना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, अगला नाम आता है ज्ञानेश कुमार। ये जो ज्ञानेश कुमार हैं भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है चुने गए। ठीक है, पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 19 फरवरी 2025 को। राजीव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है, इसमें भी जो है डेट याद करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, अगला जो नाम आ रहा है वो वी नारायण का नाम आ रहा है, जो कि प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको एकदम पता होना चाहिए, ये जो जैसे कि राजीव कुमार हैं आपके राजीव कुमार की जगह पर जो आपके नए आपके जो निर्वाचन आयुक्त चुने गए हैं ज्ञानेश कुमार, इनके नाम के साथ साथ राजीव कुमार के नाम के साथ साथ आपको लगभग 4 लोगों का जो हाल ही में जो निर्वाचन आयुक्त रहे पिछले 4 लोगों का आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपको मैंने इसमें बताया था जो भारत के जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके भी 4 का नाम पता होना चाहिए। यह आपका कार्य है, आपको ढूंढना है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसरो के जो हाल ही में नए अध्यक्ष चुने गए वी नारायण, इनके भी पिछले 4 जो हैं अध्यक्षों के आपको नाम याद होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपको जो RBI के चीफ जस्टिस RBI के जो गवर्नर चुने गए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये दोनों लिस्ट मैंने खुद आपको दे दी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि वी नारायणन जो है हाल ही में चुने गए, इन्होंने स्थान किनका लिया है, तो इन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान लिया है। ठीक है, ये 2 लोग हो गए। तीसरे एस सोमनाथ से जस्ट पहले थे आपके के शिवन और उनसे पहले थे आपके AS किरण कुमार। ये नाम आपको एकदम सीक्वेंस से पता होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। जिनके नाम मैंने लिखे हैं वो लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको मैंने आपको बताया है वो भी याद करना है, लेकिन जिनके नाम मैंने लिख दिए हैं वो लिस्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है संजय मल्होत्रा, देश के पूर्व राजस्व सचिव हैं। 26वें भी याद रखना है। ठीक है, 26वें गवर्नर के रूप में इन्होंने जो है RBI के गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होगा। स्थान इन्होंने शशिकांत दास का लिया है। अब आपको यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि शशिकांत दास से पहले जो RBI के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे, उनसे पहले रघुराम राजन थे और उनसे पहले D सुब्बा राव थे, जो कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आगे आ जाते हैं। इनकी जो है डेट भी महत्वपूर्ण नहीं है कि किस तारीख को इनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन ये डेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के रत्न मान के चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के रत्न हैं ये। इनको हालांकि भारत रत्न अभी नहीं दिया गया है, लेकिन मेरी तो ये दिली इच्छा थी कि इनको जीवित रहते हुए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, और अगर इनको भारत रत्न नहीं मिल पाया तो मरणोपरांत अब इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ठीक है, 26 दिसंबर 2024 को ये जो देश की अर्थव्यवस्था के नायक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका निधन हो चुका है 26 दिसंबर 2024 को। ये आपको डेट महत्वपूर्ण है, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब चलिए आगे आते हैं इनके बारे में। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, इनके बारे में आपको जो भी जानकारी लेनी है कि भाई ये 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार, वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1987 में, लेकिन इन्हें भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। श्याम बेनेगल नाम है, एक फिल्म निर्देशक हैं, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में, 23 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड से ये सम्मानित किए गए थे। ठीक, चलो आगे आते हैं 2005 में जो है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की आपके लिए डेट याद करना जरूरी थी, इसी तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन की, जो कि हमारे प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं, इनकी भी आपको डेट याद करना जरूरी है कि 15 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया।
15 दिसंबर 2024 को। दिसंबर के महीने में महत्वपूर्ण जो मृत्यु हुई है इनकी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, जो 15 दिसंबर 2024 को हुई है। दूसरे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जिनकी 26 दिसंबर 2024 को मृत्यु हुई है। ठीक है, अल्लाह जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं, अल्लाह रखा, उनके पुत्र थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी जो है प्रसिद्ध तबला वादक थे। और कमाल की बात पता है क्या है, इन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। 4 ग्रैमी अवार्ड, समझ लो, एक ग्रैमी अवार्ड मिलना भी बड़ी बात होती है। इन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। इनके अलावा फिर सवाल ये आता है क्या इन्हीं को 4 ग्रैमी अवार्ड मिले? बिल्कुल नहीं। पंडित रविशंकर हैं सितार वादक, आपने नाम सुना होगा, जाने माने हस्ती हैं। ठीक है, इनको भी 4 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं, पंडित रविशंकर को। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं हम। इनको जो है वर्ष 1988 में पद्म श्री से, ठीक है, 2002 में पद्म भूषण से, और वर्ष 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो है डॉक्टर मत लगाइएगा, जाकिर हुसैन, मैं डॉक्टर गलती से लगा रहा हूँ। ठीक है, जाकिर हुसैन जो है प्रसिद्ध तबला वादक। ठीक है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल, 8 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया है। ठीक है, नई दिल्ली के जो पूर्व निदेशक रहे हैं ये एम्स नई दिल्ली के। ठीक, रतन नवल टाटा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है रतन नवल टाटा। एकदम डेट को देखिए, 9 अक्टूबर 2024। क्या है? 9 अक्टूबर 2024। ठीक है, ये डेट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रतन नवल टाटा। ठीक है, ये भी भारत के रत्न हैं, ये मान के चलिए आप। ठीक है, इनको भारत रत्न बेशक न मिला हो, लेकिन ये भी भारत के रत्न हैं। वे वर्ष 1991 से 2012 तक टाटा जो समूह है की होल्डिंग कंपनी टाटा के संस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, डेट याद रखनी है आपको। ठीक, आगे आते हैं, कुछ अन्य और नाम है। शिव सुब्रमण्यम रमन, जो है 20 जून 2025 को जो है PFRDA के, जो हमारी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है, उसके अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, भूपेंद्र यादव हैं जो कि IBCA के, जो आपको पता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भी नाम हल्का सा दिमाग में रखिएगा। अरुण श्रीनिवास, जून 2025 में मेटा द्वारा भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किए गए। ये भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार का नाम याद रखिए। 15 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग, जो है आपका जो UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ठीक, और नाम आप आगे देखेंगे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। हरबंस चावला का नाम याद रखिए, जो है आपके जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने। ठीक, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली का नाम याद रखिए, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। पूनम गुप्ता, ये नाम एकदम दिमाग में रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI की डिप्टी गवर्नर नियुक्ति हुई है। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनमें पूनम गुप्ता का नाम भी है। याद रखिए, अगर पूनम गुप्ता केंद्र सरकार के अगर पक्ष में रहती हैं, केंद्र सरकार से सही इनका अगर जो है एक सही कॉम्बिनेशन बनता है, तो इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि पूनम गुप्ता आपकी जो है RBI की प्रथम महिला गवर्नर बन सकती हैं। RBI की प्रथम महिला गवर्नर बन सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, वर्तमान में अभी तक RBI की कोई भी महिला गवर्नर जो है नहीं रही हैं, लेकिन भविष्य में पूनम गुप्ता रह सकती हैं। ठीक है, क्या भारत अभी हाल ही में क्या है कि ये डिप्टी गवर्नर हुई हैं? क्या डिप्टी गवर्नर इससे पहले महिला रह चुकी हैं? बिल्कुल, 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जो डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी महिला गवर्नर के पद पर नहीं पहुंच पाई है। पूनम गुप्ता भविष्य में पहुंच सकती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पूनम गुप्ता का आपको नाम याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की डिसाइड करने के लिए एक कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बनाई जाती है ना, यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि कोई भी डिप्टी गवर्नर है, जो डिप्टी गवर्नर है या कमेटी के अन्य सदस्य हैं, वो सरकार के किस तरह की सरकार से कितना कॉम्बिनेशन बना के रख पा रहे हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सदस्य के रूप में भी चुना गया है पूनम गुप्ता को। तो इन फ्यूचर ये इसीलिए ताकि इनका देखा जाए कि इनका जो माइंड सेट है किस तरह का काम करता है, और सरकार जो हमारी वर्तमान में केंद्र में सरकार है, वो ऐसे मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहती जहां प्रथम महिला ऐसे पद पर पहुंच पाए। ठीक है, आगे आते हैं। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखिएगा, डेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त की गई हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा देश के नए CGDA जो है बनाए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अजय भादु, जो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के बारे में आपको पता ही होगा, इसके जो है नए कार्यकारी CEO जो है नियुक्त किए गए। ठीक, डेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आशीष खन्ना का नाम देख लीजिए, जो इंटरनेशनल सौर अलायंस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 3रे महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है मार्च 2025 में। डॉक्टर विवेक जोशी का आप नाम देख लीजिए, देश के नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने।
संजीव रंजन का नाम देख लीजिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो हिंदकांत पांडे सेबी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये भी नाम आपको याद रखना है। आगे आप देखेंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है आपके सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में हरिबाबू कंभमपति चुने गए हैं और आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के राज्यपाल के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। भुवनेश कुमार आपके देखेंगे यूआईडीएआई के जो है सीईओ चुने गए हैं। न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम जो है आपके एनएचआरसी के जो है अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। मिजोरम के राज्यपाल के रूप में जनरल डॉक्टर वीके सिंह चुने गए हैं। वहीं राहुल नार्वेकर जो है आपके महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं चाहता तो इनमें से कुछ नाम छुड़वा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, एकदम किसी प्रश्न पर लिखा नहीं होता कि यही आना है या यही नहीं आना। देखता हूँ जब मैं कि ये चीज़ बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं दिखाई दे रही है, उसके बाद में उन चीज़ों को छोड़ता हूँ, समय देखता हूँ, इसके अलावा ये देखता हूँ कि इन फ्यूचर इसकी रिलेवेंसी कितने समय तक है, तब उसके बाद मैं उस चीज़ को छुड़वाता हूँ, ठीक है। जयतीर्थ आर जोशी देखिए ब्रह्मोस एयर स्पेस के नए जो सीईओ चुने गए हैं और साथ ही एमडी भी हैं ये, ठीक है। के संजय मूर्ति का नाम देखिए आपके जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है उन्होंने 21 नवंबर 2024 को। विजया किशोर राहटकर का नाम देखिए आपकी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है 22 अक्टूबर 2024 को। विपिन कुमार का नाम देखिए, ये आपके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है, ठीक है। दीपक अग्रवाल जो आपके नेफेड है और उसके नए प्रबंध एमडी नियुक्त किए गए हैं। एमडी मतलब जो है आपके प्रबंध निदेशक, ठीक है। नोएल नबल टाटा जो आपके रतन टाटा जी थे, उनकी मृत्यु के बाद में ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। परमेश शिवमर देखिए आप जो भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक नियुक्त किए गए और वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS की 46वीं महानिदेशक बनी है, ठीक है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, याद रखिएगा, ठीक। आलोक रंजन का नाम याद रखिए, ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है उसके नए जो है निदेशक नियुक्त किए गए। अनुराग गर्ग जो है आपके NCB के महानिदेशक नियुक्त किए गए। NCB यानी कि आपके जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, ठीक है। चलो अब आगे आ जाइए आप। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का नाम देखिए, भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं ये आपके, ठीक है। और आपके बबीता सिंह चौहान, ठीक है, बबीता सिंह चौहान का नाम देखिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, इसको हाईलाइट कर लिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। राजेश वर्मा का नाम देखिए, सीतापुर के पूर्व लोकसभा सदस्य थे, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये, ठीक है। और आगे अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर का नाम आप देखेंगे, जिसमें जो है ये पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में जो है की गई है, ठीक है। सेना की जो है चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव, ये नाम आपको याद रखने। जहाँ जहाँ पहली महिला नाम शब्द आता है वो ऐसे पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तर प्रदेश PCS एग्जाम के लिए मुख्य तौर पर, और उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले अन्य एग्जाम्स हैं उनके लिए, ठीक है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम क्यों ना हो। कुमुदनी लाखिया का नाम देखिए, प्रसिद्ध कथा नृत्यांगना कोरियोग्राफर का निधन हो गया है 12 अप्रैल 2025 को, ठीक है। राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राई लोक नृत्य कलाकार थे, इनका भी जो है निधन हो चुका है। इस तरह से नाम आ सकता है ये किस चीज़ से संबंधित है, हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, इस तरह से नाम आ सकता है, याद रखिएगा। चलो अब आते हैं आगे जब हम आते हैं तो आप देखेंगे तुलसी गौड़ा प्रसिद्ध पर्यावरणविद। तुलसी गौड़ा कौन है? प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, इनका 16 दिसंबर 2024 को निधन हो चुका है, आपने नाम सुना होगा, इनका अक्सर नाम आता रहता है चर्चा में। शारदा सिन्हा बिहार की प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका, इनका भी निधन हो चुका है। विवेक देबरॉय आपने नाम सुना ही होगा, प्रसिद्ध भारतीय जो है अर्थशास्त्री थे, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के जो अध्यक्ष रह चुके थे, इनका जो है निधन हो चुका है, ठीक है। राम नारायण अग्रवाल DRDO को पूर्व वैज्ञानिक थे, अग्नि मिसाइल का जनक इन्हें कहा जाता है, बेहद महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा। अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में कहा जाता है राम नारायण अग्रवाल, ठीक है। कुछ और नाम महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे इसमें तो देखेंगे जैसे कैटरीना कैफ का नाम एक बार देखिए, ये बॉलीवुड अभिनेत्री आप सभी को पता ही है, आप अच्छे से जानते होंगे। ये जो आप मालदीव है ना, मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त की गई हैं कैटरीना कैफ, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर उत्तर प्रदेश आयोग जो है पूछ लेता है, ठीक है। छोंजन अंगमो का नाम देखिए, हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही हैं, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। दृष्टिबाधित महिला, समझ रहे हैं आप? पुरुष भी बहुत सारे ऐसे हैं जो है इसको एवरेस्ट को फतेह नहीं कर पाती, ये दृष्टिबाधित महिला हैं और एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं, ठीक है। गीता समोता
मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, सोनू सूद का नाम देख लीजिए, मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए। भुवन रिभु का नाम देख लीजिए, जो आपका वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन है उसके द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय वकील बने, याद रखिएगा। ठीक है, पहले भारतीय वकील बने। आगे आप नाम देखिए, कुछ और नाम है, कृति सेनन। ये कुछ हीरोइन वगैरह जो होती हैं इनका जब नाम जो आता है, अगर कोई किसी के लिए चुनी जाती हैं, किसी की जो है मतलब किसी ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बना दी जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश आयोग अक्सर ऐसे सवाल पूछ लेता है। तो मुझे नहीं लगता कितना ज़्यादा रिलेवेंस है, लेकिन ऐसे सवाल पूछ लेता है उत्तर प्रदेश आयोग। ठीक है, कृति सेनन प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। अप्रैल 2025 में चीन की घरेलू और व्यक्तिगत उपकरण बनाने वाली जो कंपनी है ड्रीम टेक्नोलॉजी, उसकी जो है भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। ठीक है, अनन्या पांडे जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, और आपको जो है फ्रांसीसी जो लग्जरी कंपनी है, लग्जरी फैशन हाउस है चैनल, उसकी जो है भारतीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित की गई है। पायल कपाड़िया का नाम देख लीजिए, भारतीय फिल्म निर्देशक जो हैं, और अप्रैल 2025 में फ्रांस के प्रतिष्ठित ऑफिसियर डांस एल आर्डे डेस आर्ट्स जो एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किए गए। ये एक बार नाम देख लीजिएगा, इतना अटपटा नाम है, इसी से सम्मानित किए गए। ठीक है, पायल कपाड़िया। सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध भारतीय स्टैंड आर्टिस्ट हैं, इंग्लैंड में प्रतिष्ठित फ्रेंड जो है डासिंगटन ब्रिटिश सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखिए, ब्रिटेन से संबंधित हर बार PSC जो है कोई ना कोई प्रश्न रख ही देता है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेश को देखिए, चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं। आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए ये रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। रामसर पुरस्कार जीतने वाली, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। रामसर पुरस्कार से बच के कितना भी कैसा भी पेपर बने, रामसर पुरस्कार से, रामसर साइट्स वगैरह से, इनसे रामसर शब्द से नहीं बच पाता जब पेपर आता है, चाहे UPSC हो गया, UPPSC हो गया। ये आर्द्रभूमि है ना, इनसे बड़ा लगाव है इन आयोग को, तो इसलिए याद रखिएगा, कुछ नया इनको मिलेगा तो ये तुरंत डाल देंगे। ठीक है, चिरंजीवी भारतीय जो अभिनेता हैं, लंदन की जो थिंक टैंक है ब्रिज इंडिया, उसका जो सांस्कृतिक नेतृत्व के माध्यम से उसकी जो उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया है। सुनील भारती मित्तल हैं, भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक हैं। ठीक है, इनका भी नाम आप देख लेना जो है। इनको जो ब्रिटेन के मानद नाइटहुड पदक से जो है सम्मानित किया गया है। N चंद्रशेखर हैं, उनको भी जो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के द्वारा, ठीक है, किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। असम की जो है एक जीव विज्ञानी, इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, जो वुमन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है इनको। ठीक है, जो टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया है टाइम पत्रिका द्वारा। ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक, आगे आप नाम देख रहे हैं फ्रेंकी रेमू अडिका जिडेंगा, मिजोरम में जन्मे थे ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये पहला जो है जनरेशन बीटा का बच्चा है। आपने जैन जनरेशन, जो अल्फा जनरेशन, ये सब देखा ही होगा। ठीक है, जनरेशन बीटा का बच्चा, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए। ठीक, एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आजकल ये इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया ना कि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये जनरेशन वाला देख लीजिए आप एक बार। ठीक, तो ये मिजोरम में जन्मे थे, बस आपको ये याद रखना है। आगे आ जाते हैं, और जनवरी 2025 में उनका जन्म हुआ था। ठीक, 2025 से जो बच्चे जन्मे थे वो जनरेशन बीटा में रखे जा रहे हैं। ये अनामिका शर्मा प्रशिक्षित स्कूबा ड्राइवर हैं, बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा इन्होंने फहराया है। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन का नाम देख लीजिए, दूसरी बार हम देख रहे हैं, इससे पहले भी हम इनका नाम पढ़ चुके हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं दुनिया में, और प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ठीक है, याद रखिए, दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। आगे आप देख लेंगे, मोहना सिंह की भी न्यूज़ देख लीजिएगा। ठीक है, ये मोहना सिंह की देख लीजिएगा कि तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं। माइक पांडे का नाम देख लीजिए, सिद्धार्थ अग्रवाल का देख लीजिए, रोशनी नाडर मल्होत्रा के बारे में देख लीजिए। सेवेलियर डेला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया इनको, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। ठीक है, ये नाम देख लीजिए। प्रोफेसर अनंत चंद्र कासन भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर हैं, MIT के प्रोवोस्ट चुने गए। ठीक है, MIT के, याद रखिए, बस MIT का नाम जोड़ना हो, प्रोफेसर अनंत चंद्र कासन। ठीक है, डॉक्टर बॉबी मुकमला, ये जो हैं अमेरिका के जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, एना लेना बेयरबॉक का नाम देख लीजिए, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, आप देखेंगे ये नए पोप चुने गए हैं। एथेल जो है कैटरहैम यूनाइटेड किंगडम की हैं, जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बताई गई हैं। ठीक है,
आप देखेंगे कि पोप फ्रांसिस इनका हाल ही में निधन हो गया है, उसके बाद ही वो दूसरे पोप बने, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे, ये भी याद रखना, ठीक है। सरली बोच महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। घाना की राजनयिक राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने, ठीक है, राष्ट्रमंडल की। वह इस पद पर पहुंचने वाली अफ्रीकी महिलाएं पहली अफ्रीकी महिलाएं, मतलब अफ्रीका के किसी भी देश की महिला इस पद पर पहुंची नहीं है, इसलिए पहली अफ्रीकी महिला है, तो इनका नाम याद रखना है आपको। जिमी कार्टर, आप अगर कभी चर्चा में आए तो समझ लेना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका निधन हो चुका है, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, याद रखिए। चार्ल्स मिशेल का इन्होंने स्थान लिया है। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरीशस के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, ये भी आपको याद रखना है। शिगेरू इशिबा जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं, जापान के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। और स्थान लिया इन्होंने फूमियो किस्ता का। डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। पेंटोगटार्न शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। इनका नाम जो है बार बार आप देखेंगे, इन दोनों का ही नाम बीच में बार बार आएगा। मोहम्मद यूनुस के बारे में पता होगा, केपी शर्मा ओली के बारे में पता ही होगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। आगे आज ने कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो है कुछ फैक्ट दिए गए। शेखा अल नोबेस, ये कौन है? ये यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव नामित हुई हैं, ठीक है, यूएन टूरिज्म की। राज मिश्रा का नाम देखिए आप एक बार, ब्रिटेन के बेलिंगबोरो शहर के मेयर बने हैं ये। अनीता आनंद का नाम देखिए, भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक हैं, कनाडा की विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। लॉरेंस बोंग देखिए, ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। कमला प्रसाद बिसेसर का नाम देखिए, ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। इस देश की एक बार लोकेशन को देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस देश की लोकेशन को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय भूषण पांडे का नाम देख लीजिए, 16 अप्रैल 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIBB के उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। फ्रेडरिक मर्ज जो है 6 मई 2025 को जर्मनी के चांसलर का पदभार ग्रहण किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर आगे आप देखेंगे तो आगे नाम आता है आपका नेटुम्बो नंदी नदेतवा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यामांडू ओरसी का नाम देखिए, उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए। अफ्रीकी देश और लैटिन अमेरिकन देश, ये जो US और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ है, उसके बाद में जिस तरह से ध्रुवीकरण की परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप का चुनाव हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप जब से राष्ट्रपति के जब से US के प्रेसिडेंट बने, तब से कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका के करीबी थे, जो नॉर्थ अमेरिका यूरोप के करीबी थे, वो अब अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं अफ्रीकन देश में और लैटिन अमेरिकन देश में, क्योंकि यहाँ पर जो US की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है, क्योंकि US की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है अभी, लेकिन जो विकासशील देश हैं, भारत हो गया, चीन हो गया, इनकी जो मार्केट है वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देश हैं, ठीक है। लेकिन US और यूरोप जैसे जो विकसित क्षेत्र हैं, उनकी जो मार्केट है वो इंडिया, चाइना, ये क्षेत्र है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेडियल नोबोआ आप नाम देख रहे हैं, दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ठीक है, इसलिए ये नाम जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो है कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स बदल रही है। काश पटेल का नाम याद रखिएगा, अमेरिकी जांच एजेंसी है जो FBI है, उसके नए निदेशक बने हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने, ये भी आपको याद रखना है। क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर जो है, क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर, ये आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। और फैक्ट ये है कि आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। न्यूज़ है 21 दिसंबर 2024 की, बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री राम कृष्णन भारतीय अमेरिकी उद्यमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार पदभार ग्रहण किया है, भारतीय मूल के हैं, और AI पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार का पदभार ग्रहण किया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। प्रीति लोवाना गूगल द्वारा भारत की नई कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष जो है नियुक्त की गई है, ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है। आगे आप देखेंगे मसातो कांडा जो ADB है उसके 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। सुसी विल्स का नाम आप देखेंगे, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनी है, ठीक है। VD चाफेकर आप नाम देखिए, भारतीय जो तटरक्षक बल के पूर्व अपर महानिदेशक जो है ये थे, सिंगापुर के 7वें कार्यकारी निदेशक चुने गए, ठीक है, सिंगापुर के 7वें कार्यकारी निदेशक चुने गए, ठीक। आशीष खन्ना का नाम देखिए जो IS है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्लाउडिया सीनबाम, आपने पिछली बार भी इनका नाम देखा था, अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बेशक अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है, लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति है किसी देश की, महत्वपूर्ण हो जाता है,
ठीक है। मंडी अमाया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया है, इसलिए ये भी जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप इनको देखना चाहें बाद में देखिएगा, ठीक है, ये मैंने जो काट दिया है चीज़ों को आप इनको बाद में देखिएगा, पहले आप इन सारे फैक्ट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको पढ़िए, उसके बाद में अगर आपके पास समय शेष हो तब आप इनको इस चीज़ को जो है देखिएगा, ठीक है। कामी रीता शेरप्पा प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही हैं, 2025 में रिकॉर्ड 31वीं बार सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चोटी की इन्होंने चढ़ाई की, ठीक है। कमला देवी अरविंदन नाम देखिए, भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार है, सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं ये, ठीक है, याद रखिए। राजकुमारी एस्ट्रिड बेल्जियम की राजकुमारी है जो कि भारत की यात्रा पर आई थी 1 से 8 मार्च 2025 के बीच में, इसलिए याद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दासो सेरिंग तोपके का नाम देखिए, जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे 20 से 21 फरवरी 2025 के बीच। उर्सुला वॉन डेर लियन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, भारत की यात्रा पर ये भी आई थी। इनकी यात्रा का जो क्रम है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये देखिए प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, ये क्या है 26वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे 2025 में, जो भारत में 26वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया था उसके, ठीक है। नीमा जो आप देखेंगे आगे, जैक सुलिवन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि भारत की मीडिया में ये नाम चर्चा का विषय बना रहा था, ठीक है। नीमा रिंजो शेरप्पा नेपाल के पर्वतारोही हैं, 8000 मीटर से अधिक ऊंची 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के 18 वर्ष के जो है व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। टोमिको इटूका का नाम सुनिए, जापान की पर्वतारोही हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति बनी है ये, ठीक है, पर्वतारोही, ठीक है। अगस्त 2024 जो है 116 वर्ष की हो गई हैं, ठीक है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, इनके निधन की बात चल रही है, आप इनमें से अभी फिलहाल मन देखिए, बाद में देख लीजिएगा। कुछ राष्ट्रीय स्थल हैं, मुझे लगता है कि लोकेशन से संबंधित है, जो आई दृष्टि मैगजीन ने लोकेशन से संबंधित ये जो दिए हुए हैं राष्ट्रीय स्थल या अंतर्राष्ट्रीय स्थल, ये स्थलों से संबंधित, लोकेशन से संबंधित जो प्रश्न आता है, मैपिंग से संबंधित, वो तो संभवतः नहीं आएगा, लेकिन फैक्चुअली और करंट अफेयर से संबंधित इनमें से जो प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 12 जून 2025 को गुजरात के बारडोली में 15 दिवसीय देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान, याद रखिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की जो शुरुआत है कहाँ से, मतलब कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये गुजरात में के बारडोली में, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी और बहुत ज़्यादा फैक्ट याद करने की आवश्यकता है नहीं। दीव, ये याद करने की आवश्यकता है, 29 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी प्रदान की थी कि दीव देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जो दिन की पूरी बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से करता है, ठीक है। पूरी तरह से ये अपनी जो दिन की जो बिजली होती है, उसकी जो बिजली की जो मतलब रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल करता है, वो सौर ऊर्जा से फुलफिल करता है, ठीक है। आइजोल का नाम देख लीजिए, चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि मई 2025 में मिजोरम की राजधानी आइजोल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है, और ये प्रमुख उपलब्धि है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये चौथी राजधानी बन गई है जिसको जो है रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक गुवाहाटी को जोड़ा जा चुका है, अगरतला को जोड़ा जा चुका है, ईटानगर को जोड़ा जा चुका है, और अब अंत में जो है आपका आइजोल को जोड़ा गया है, ठीक है। ऐसे करके 4 जो है राजधानी, प्रदेश की राजधानियाँ ऐसी हैं जिनको रेल नेटवर्क से नॉर्थ ईस्ट में जोड़ा जा चुका है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे दाहोद का नाम काफ़ी चर्चा में रहा है, रेलवे लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन यहाँ किया गया है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बेंगलुरु में देख लीजिए, जून 2025 की न्यूज़ है कि जो है इसको भारत की तेंदुआ राजधानी बनाया गया है बेंगलुरु को, ठीक है। बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी बनाया गया है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, इसको तेंदुआ की 80 से 85 तक संख्या पहुंच गई है, ठीक। नारायणपुर, ठीक है, वहाँ पर एक माओवादियों को मार गिराया था, आपको पता है, बसव राजू को, ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। महरौली राजों की बावली है, राजाओं की बावली लगभग 1526 में लोधी राजवंश के दौरान निर्मित की गई थी, ठीक है। चलो ठीक। और क्या महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक, कोझिकोड में विश्व स्वास्थ्य संगठन की, हाँ ये देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर ईज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल हुआ है कोझिकोड। इससे पहले आपको पता ही है कि इसको जो है साहित्य शहर घोषित किया गया था यूनेस्को का, ठीक है। यूनेस्को द्वारा इसको साहित्य का शहर, ये देखो साहित्य का शहर के रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी, ठीक है, प्रदान की गई थी, ठीक है। ये कोच्चि के बाद में, कोच्चि को पहले दिया जा चुका है, जो कोच्चि केरल का शहर है, इस नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा शहर है भारत का, ठीक है, कोझिकोड, ठीक है।
आगे आ जाइए। हैदराबाद में देखिए विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। जो है सोलन जिला चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि पहले 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र का की आधारशिला यहाँ पर रखी गई है 5 फरवरी 2025 को। कन्याकुमारी देखिए भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन उनके द्वारा, ठीक है। आगे देखिए आप लेह में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया। जैसलमेर काफ़ी चर्चा में रहा है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है। देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक तरह की गौरैया होती है, आपको पता ही है। इसकी जो लुप्त है, ये लुप्त हो रही थी, लुप्त ही हो गई थी मान के चलने लगभग। तो इसको लेकर के काफ़ी कई बार प्रश्न बना था, मेंस में भी इसको लेकर के प्रश्न बन चुका था, क्यों हो रही है लुप्त, क्या कारण है। यूपीएससी में भी प्रश्न बन चुका था, प्रीलिम्स में। तो ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, ये फैक्ट बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। वासिम का नाम याद रखिए, महाराष्ट्र का एक शहर है, और यहाँ पर जो है बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। बाकी देखना चाहे बाकी की चीज़ें भी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अन्य राष्ट्रीय स्थल, बहराइच का नाम बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। तो बिहार का और उत्तर प्रदेश का, इन क्षेत्रों का जब नाम आएगा तो मूर्तियाँ, लोकार्पण, इन सब चीज़ों के जो है संदर्भ में काफ़ी नाम आप देखेंगे। बाकी अगर महाराष्ट्र देखेंगे, गुजरात देखेंगे, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये क्षेत्र देखेंगे तो कहीं पर पहला सोलर कुछ स्थापित किया जा रहा होगा, कहीं पर किस तरह की, इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा जो रोजगार दे, ठीक है। लेकिन जहाँ की जैसी जनता होती है वहाँ पर उसी तरह की पॉलिटिक्स की जाती है, ये आपको पता ही है। 40 फीट ऊंची नवीन प्रतिमा का अनावरण किया गया है, याद रखिए। ये थोड़ा सा समस्या क्या आ रही है भाई। कोलंबी कला महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देश का पहला समर्पित ई वेस्ट जो है, एक होलंबी कला जो है महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पर देश का जो पहला समर्पित ई वेस्ट है, ई कचरा के लिए जो है इको पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। पुणे का नाम देख लीजिए अब एक बार। महाराष्ट्र के पुणे में पहले निवेशक शिविर की जो है शुरुआत की गई है, ठीक है। चलो और आगे आते हैं। अलीद्वारपुर देख लीजिए, सिटी गैस वितरण परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। बंगाल के यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है, और जो है इसकी लगभग लागत 1010 करोड़ रुपए से की लागत लगभग है, ठीक है। इंदौर का नाम देख लीजिए अब एक बार आप। भारत का पहला बेकारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। दिरांग देख लीजिए, ये जो है अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है। भारत के पहले भूतापी उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक यहाँ पर ड्रिलिंग की गई है, ठीक है। चलो और देखेंगे आप। बसे डट्टी गाँव है, बसे सट्टी गाँव है, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में है यह गाँव। जो बस्तर संभाग है ना, उसका पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत ये जो है बन गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हिसार का नाम देख लीजिए, महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया है। गुरुग्राम का नाम देख लीजिए, ब्लिंकिट कंपनी द्वारा त्वरित एम्बुलेंस सेवा, एम्बुलेंस इन 10 मिनट्स की शुरुआत की गई है। कहाँ? गुरुग्राम में, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आगे हम देखेंगे तिग्राना और मिथातल गाँव, ये हरियाणा के हैं। यहाँ पर 4400 वर्ष पुराने 2 हड़प्पा स्थलों की संरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है इनको, ठीक है। कौन कौन से गांव हैं? तिग्राना और मिथातल, ठीक है, हरियाणा के, याद रखिएगा। ठाड़े जो है भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। रीवा जिला देखिए, यहाँ पर भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। डिब्रूगढ़ देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा राज्य की दूसरी राजधानी इसको बनाने का निर्णय लिया गया है, डिब्रूगढ़ को। नवी मुंबई देखिए, श्री श्री राधा मोहन जी मंदिर जो है यहाँ पर स्थापित किया गया। गुनेरी गांव देखिए, गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना है, ठीक है। चेन्नई देखिए, पहला मधुमेह बायो बैंक खोला गया है। भोपाल में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। कोट द्वार देख लीजिए, पहली वाइन उत्पादन इकाई जो है कोट द्वार में खोली गई। और बेंगलुरु में उबर द्वारा मोटो वूमन की शुरुआत की गई है। ये क्या है? ये है आपकी महिला चालकों के साथ महिला सवारियों की विशेष बाइक टैक्सी है, जिसे मोटो वूमन कहा गया है, ठीक है। शुरू किसके द्वारा किया गया है? उबर के द्वारा, याद रखिए ये, ठीक है। ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सराय काले खां चौक का जो नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है, ठीक है। करीमगंज का नाम बदल के श्री भूमि रख दिया गया है, ये जो असम में है, ठीक है। और सराय काले खां जो चौक था वो पहले नई दिल्ली में था, बिरसा मुंडा चौक अब नई दिल्ली में होगा, ठीक है। मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बना है, याद रखिए।
तवांग का नाम काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, ये क्षेत्र, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश का वल्लभ और मेजर रालिंगनाओ बॉब खतिंग वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किए गए किस जगह पर? तवांग में, ठीक है। पटना में देखिए, अब एक बार इधर पटना में देखिए राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ग्वालियर में देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का निर्माण किया गया है, ठीक है। लातूर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र के इस जिले के उदगीर में निर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है, ठीक, लातूर में। अंतर्राष्ट्रीय स्थल में आप निकारागुआ देखेंगे जो कि WTO का जो है 101वां सदस्य बना है, ठीक है। डेनमार्क देखिए विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर पर मेथेनॉल संयंत्र शुरू करने वाला देश बन गया है, ठीक है। अनुराधापुरा आपको पता ही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, श्रीलंका में है ये, ठीक है। तो भारत की सहायता से यहाँ पर जो है रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हंगरी देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला देश जो है यूरोपीय देश बन गया है पहला, ठीक है। और कजाकिस्तान का नाम देखिए, दुर्लभ मृदा धातुओं के भंडार मिलने से के संबंध में इसकी जो है इसका एक क्षेत्र है करागांडा। तो यहाँ पर जो है दुर्लभ मृदा धातुओं के जो है भंडार मिले हैं, तो ये करागांडा शहर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं तो यहाँ से देखिए जो टेक्सास है, इस राज्य की सीनेट द्वारा प्रमुख हिंदू त्यौहार जो होली है उसको जो है आधिकारिक तौर पर एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मान्यता दी है। और इसी के साथ जॉर्जिया पहला था और न्यूयॉर्क दूसरा था, उसके बाद ये तीसरा बन गया है, ठीक है। पनामा देखिए BRI से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। स्विट्जरलैंड के में जो है सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। सऊदी अरब देखिए, एक शहर खोजा गया 4000 वर्ष पुराना, इसका नाम अल नताह रखा गया है, ठीक है, किलेबंद शहर है। सिंगापुर जो है HDFC बैंक ने अपनी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली है, इसलिए इसको याद रखना है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल में देख लेते हैं। हवाई द्वीप ने ग्रीन फी नाम का एक जलवायु प्रभाव शुल्क यानी कि एक टैक्स शुरू किया है। नाइजीरिया ने जो है 2025 तक लासा बुखार के प्रकोप से, लासा बुखार कहाँ पर जो है प्रकोप दिया था उसने? नाइजीरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी 140 लोगों की मौत हो गई थी। अंगोला जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया है। मोजाम्बिक में एक नाकाला बंदरगाह काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा था, तो आपको इसको जो है याद रखना है कि नाकाला बंदरगाह किसका बंदरगाह है, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर देखिए, आधिकारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया उन्होंने 14 अप्रैल 2025 को, ठीक। मॉरिशस को देखिए एक बार, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है, पहला अफ्रीकी देश है, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो ये चौथा देश है, बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद। बांग्लादेश जो है नासा के जो आर्टेमिस समझौता है उसमें शामिल होने वाला देश है। अब आप देख सकते हैं जियो पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, ठीक है। रेडुइट आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री HE नवीन चंद्र राम गुलाम द्वारा संयुक्त रूप से मॉरिशस के जो इस शहर है रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मार्सिले याद रखिए, ये फ्रांस का शहर है, ठीक है, फ्रांस का शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर एक दूतावास का उद्घाटन किया गया है, याद रखना है इसलिए। अर्जेंटीना में देखिए आप, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने वाला जो देश बन गया है अर्जेंटीना। और जॉर्जिया जो है मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित हुआ है। और वानुआतु देखिए, इसकी भी महत्वपूर्ण लोकेशन है। विनाशकारी भूकंप के कारण भारत ने $5 लाख अमेरिकी की तत्काल सहायता प्रदान की थी। युगांडा में एक वायरस ज़्यादा फैल रहा है जिसका नाम है डिंगा, ठीक है। तो रवांडा याद रखिए, मारबर्ग वायरस जो है रवांडा में फैला, युगांडा में डिंगा। अंटार्कटिका चर्चा का विषय रहा था क्योंकि चीन ने जो है अपनी बाहरी ऑब्जर्व वायुमंडलीय निगरानी केंद्र अधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था यहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका इसलिए याद रखना है कि खाद्य जनित बीमारियाँ आपदा घोषित की थी इसने। और कैसाब्लांका जो है इसलिए याद रखना है क्योंकि जो भारत की नौसेना है उसका INS तुसिल मोरक्को के इस शहर में पहुँचा था, ये मोरक्को का शहर है, ठीक है। माल्डोवा याद रखना है क्योंकि ये ISA का 105वां पूर्व सदस्य बना है। आर्मेनिया जो है 104वां बना था और ये माल्डोवा 105वां बना है, ठीक है। थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया, याद रखना है, दक्षिण पूर्व एशिया का, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। मॉरिशस को एक बार देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का जो उद्घाटन किया गया 17 जून 2024 को। चलो आगे आते हैं। पुरस्कारों की जब बात आती है तो ये पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 आपको याद रखने हैं। हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार पार्वती तिर्की को दिया गया, उनकी कविता संग्रह है फेरोगना के लिए, ठीक है, याद रखना है इसको जो है आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा वाला एटलीस्ट याद रखना है
सुशील शुक्ल को दिया गया है, उनकी जो कहानी संग्रह है 1/12 उसके लिए, ठीक है। आगे आप आएंगे, 30वां जो देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार है वो दलपति सिंह राजपुरोहित को दिया गया है 2024 का, ठीक है। तो 2024 के ही पुरस्कारों की बात चली क्योंकि 2024 का ही ये आया है, ठीक है। 2025 तक जो आ गया है उसमें 2025 लिखा होगा। कुछ ऐसे होते हैं जो 2001 साल बाद मिलते हैं, ठीक है, पुराने पुरस्कार। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को मिला है, ठीक है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो उनकी पुस्तक है उसके लिए, ठीक है। साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार, दोनों नाम याद रखने, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, जो सैयद हैदर रजा ये भी, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। यशोधरा डालमिया है उधर, और इधर विभिन्न कवियों का संग्रह है उस कहानी का, लेकिन क्योंकि ये अनुवाद का है जो है, ठीक है, ये अनुवाद पुरस्कार है, अनुवाद पुरस्कार। तो ये अनुवादक को मिला होगा, मदन सोनी और ये अनीसुर रहमान, ठीक है, इन दोनों को। पद्म पुरस्कार में आप आ जाइए। पद्म पुरस्कार में जब हम देखेंगे तो पद्म विभूषण है ये, ठीक है। तो इसमें आप ये नाम याद रखिए पहले तो, ओसामू सुजुकी, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ओसामू सुजुकी, ठीक है, ये याद रखिए। किस में दिया गया है? व्यापार और उद्योग में, ठीक। आगे आप देखेंगे कि नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी, व्यापार एवं उद्योग में ही इनको भी दिया गया है, ठीक है, इसलिए याद रखना। और 13वें नंबर पर देखिए ये है राम बहादुर राय, 14 पर है साध्वी ऋतंभरा, ये दोनों नाम याद रखने हैं। राम बहादुर राय को साहित्य में शिक्षा में यानी कि पत्रकारिता, साहित्य में शिक्षा श्रेणी में पत्रकारिता के लिए दिया गया, और साध्वी ऋतंभरा को जो है सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे सुशील कुमार मोदी जो मरणोपरांत हैं, इनको लोक मामले के लिए दिया गया, इनका मामला याद रखना है। सुशील कुमार मोदी को किस लिए दिया गया है भारत जो है पद्म विभूषण पुरस्कार? तो ये लोक मामले के लिए दिया गया, याद रखना। और फिर विनोद धाम है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, यूएस के हैं ये, मतलब दूसरे देश के हैं, विदेशी हैं, इसलिए इनका भी नाम आपको याद रखना। आशुतोष शर्मा को साइंस एंड टेक में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी? पद्म श्री पुरस्कार की, ठीक है। इससे हम ऊपर बात कर रहे थे पद्म भूषण पुरस्कार की, ठीक है। पद्म भूषण से संबंधित 19 व्यक्ति हैं, उनमें से बात कर रही थी। और उससे भी ऊपर जब हम कर रहे थे यहाँ पर पद्म विभूषण की बात कर रहे थे जो 7 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। और जब हम पद्म श्री की बात करेंगे तो ये 113 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इसमें आशुतोष शर्मा है जो साइंस एंड टेक के क्षेत्र में इनको मिला है। ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहित्य में शिक्षा में उत्तर प्रदेश में के ही थे, इन्हें भी मिला है। हृदय नारायण दीक्षित हैं, साहित्य में शिक्षा में उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें भी मिला है। नारायण भुलई भाई मरणोपरांत मिला है, इनको लोक मामले में मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। निर्मला देवी ये बिहार की हैं, इनको याद रखना है। आर अश्विन ये बेहद महत्वपूर्ण है, इनको मिला है, ये खेल से संबंधित मिला है, आपको पता ही होगा, क्रिकेटर है, ठीक है, तमिलनाडु के हैं। सत्यपाल सिंह को याद रखिए, खेल से संबंध मिला है, और ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, ठीक है। श्याम बिहारी जो है श्याम बिहारी अग्रवाल कला के क्षेत्र में मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। और आप देखेंगे सोनिया नित्यानंद मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। और शहीद अनुल हसन साहित्य में शिक्षा में उत्तर प्रदेश से, इनके नाम हल्के से देख लेने हैं आपको, ताकि आप ये ना चुनाव करने में भूलें कि ये किस मतलब ऐसे कौन से उत्तर प्रदेश के जिनको जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार दिया गया। प्रथम पे आपका उत्तर प्रदेश है, और ये आपका जो है इनकी जो झांकी थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है, ये था इसका जो है, और महाकुंभ की थी, 2025 महाकुंभ की थी ये, ठीक है। तो आगे देखते हैं सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में जम्मू कश्मीर राइफल्स दल को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। आगे आ जाइए, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है वो बाल साहित्य सम्मान देता है हर साल। तो 2023 के लिए जो दिए गए वो जनवरी 2025 में दिए गए। तो इनमें एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान बाला, दूसरा सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, दोनों के ही आपको नाम याद रखने। डॉक्टर करुणा पांडे जो लखनऊ की, और दूसरे डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जो सहारनपुर के हैं, दोनों के ही आपको नाम याद रखने। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये तीनों आपको नाम याद रखने, गगन गिल का, दीपक कुमार शर्मा का और मुकुट मणिराज का। हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी में दिए गए। इनकी जो रचना है उनका भी आपको नाम याद रखना है। 34वां व्यास सम्मान ये सूर्य बाला को दिया गया है, ठीक है। और इनकी जो रचना है कौन देश को बासी, पेड़ू की डायरी, इसके लिए दिया गया है। 5वां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 2023, उनमें आपको 3 याद रखने हैं। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य हैं, पहले पे उड़ीसा, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे पुडुचेरी, यही याद रखने हैं बस। अब इसमें रहने दो आप, नीचे वाला क्षेत्र छोड़ दो, ठीक है। अब जब 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जरूर याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ जो ग्राम पंचायत है वो पुल्लमपारा है, तिरुवनंतपुरम केरला की, और सर्वश्रेष्ठ जो शहरी स्थानीय निकाय वो सूरत है गुजरात का, ठीक है। अब आपको द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 पुरस्कार को भी याद रखना है, क्योंकि उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है, ये इसका नाम है, ये याद रखना है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आपको याद रखना है, इसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार की श्रेणी में याद रखना है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु को प्रदान किया गया है, ठीक है।
चलो ये इतने नाम हैं, इनको याद मत करिए। और अगर आप आगे और इतना आएंगे, इनको छोड़ते हुए आप आगे आइए, क्या है ये, चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार महेश मांजरेकर को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है जतेंद्र कौर तूर को दिया गया है। और संगीत कलानिधि पुरस्कार वायलिन वादक आपके आर के श्री राम कुमार को दिया गया है। ठीक है। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं प्रतिभा सतपथी को दिया गया है ये। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध जो फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को प्रदान किया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। चलो आगे आते हैं। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2023 ये किसको दिया गया है, तो ये डॉक्टर नीरजा माधव को दिया गया है, डॉक्टर नीरजा माधव। ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो जीडी बिरला पुरस्कार दिया जाता है वो डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया है। इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार जो है आप देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है चिली की राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार आपका जो है उद्योगपति जो आपके रतन टाटा थे उनको दिया गया है। और तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार आपका जो है आपका उड़ीसा के जो अनिल प्रधान को दिया गया है। ठीक है। ये बेशक याद ना होंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, हाँ 60वां जो फेमिना मिस इंडिया 2024 मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की जो निकिता पूर्वाल है उन्होंने इसकी जो है भारत की ओर से इसमें वो किया था। ठीक है। इसमें सॉरी इसमें जो है इनको जो है जो 60वां फेमिना मिस इंडिया का जो पुरस्कार दिया गया वो इनको दिया गया। ठीक है, निकिता पूर्वाल को। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान ये राजकुमार हिरानी को दिया गया है, डायरेक्टर हैं आपको पता ही है। ठीक है। और वायलर पुरस्कार 2024 से आपका कोटोर कुदाब के लिए दिया गया है, जो कि मलयालम लेखक की अशोकन मतलब ऐसा है कि उपन्यास है कोटोर कुदाब। ठीक है। और लेखक हैं उसके अशोकन चारुविल, तो इस रचना के लिए दिया गया है इनको। ठीक है, वायलर पुरस्कार। और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है वो अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। ठीक है। नीचे आइए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2024 का जो GD बिड़ला पुरस्कार है, GD बिड़ला पुरस्कार वो प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की लिस्ट और देख लीजिए एक बार। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है, थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी। ठीक है। और इसमें जो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता हैं उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से बानू मुश्ताक की एक लिखी पुस्तक है दीपा भारती, इसको सॉरी जो बानू मुश्ताक द्वारा जो लेखिका है बानू मुश्ताक उसको दीपा भारती द्वारा जो है अनुवादित किया गया है। और जो उपन्यास है उसका नाम है हार्ट लैम्प। ठीक है, तभी मैं कहूँ कि हार्ट लैम्प तो नाम नहीं आया, मैंने दीपा भारती बोल दिया। ठीक है, हार्ट लैम्प। ठीक है, तो हार्ट लैम्प आपको याद रखना है, हार्ट लैम्प को जो है दिया गया है। ये भी याद रखना है कि जो दीपा भारती है वो पहली अनुवादक हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना है। और आगे आ जाते हैं हम पुलित्जर पुरस्कार में। आप देख लीजिए एक बार, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में देख लीजिए, आप खोजी पत्रकारिता में देख लीजिए, आपका रॉयटर्स और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में। वैसे ये सारे ही नाम आपको देख लेना चाहिए एक बार, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार में जो है आप इनको एक बार छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में जो टर्नर पुरस्कार है वो जसलीन कौर को दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे ऊपर देखिए आप एक बार, जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 है, इसमें एक नाम माधव गाडगिल का है जो कि भारत के हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। 32वां RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड में आपको याद रखना है इसका। और साथ ही द इंडिपेंडेंट प्राइज में रवीश कुमार का नाम आया है इसमें, तो इस नाम को आपको याद रखना है। ठीक है। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में आयोजित हुई थी। जो खिताब जीता है वो डेनमार्क की हैं, उनका नाम है विक्टोरिया कैजर थीलवेग। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से भी जो है भागीदारी निभाई थी रिया सिंघा ने। बुकर पुरस्कार में आप एक बार देख लीजिए, ब्रिटिश लेखिका हैं सामंथा हार्वे। इनकी एक रचना है ऑर्बिटल, ये अंतरिक्ष से संबंधित उपन्यास है, इसके लिए इनको दिया गया है बुकर पुरस्कार। ठीक है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रेचल गुप्ता ने जीता है ये पुरस्कार, और ये पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, कमाल की बात है, याद रखिएगा। ठीक। टेम्पल्टन पुरस्कार जो है
आप याद रखिए कि ये बार्थोलोमेव को दिया गया है। नीलसन मंडेला पुरस्कार याद रखिए। मिस वर्ल्ड देख लीजिए एक बार, ये वाले पुरस्कार आपको याद रखने हैं, ठीक है, मैंने जो निशान लगाया है। और फ्रेंड डैरिंगटन सेंड मास्टर अवार्ड देख लीजिए, सुदर्शन पटनायक के लिए कुछ चुना गया इसके लिए। और पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 भी देख लीजिए, क्योंकि चीन के आर्किटेक्ट लिऊ जियाकुन को ये पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टाइलर पुरस्कार 2025 जो है सेंड्रा डियाल तथा एडुआर्डो ब्रोंडोजियो को दिया गया है, ठीक है। मिस इंडिया यूएस नाम याद रखिएगा, ये अमेरिकी कैटलिन सेंड्रा नील ने ये पुरस्कार जो है जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड जो दिया गया है वो EPFO को दिया गया है, भारत का जो EPFO है, ठीक है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है NTPC लिमिटेड को दिया गया है, ठीक। चलो इतना बाकी छोड़ दीजिए आप। इरास्मस पुरस्कार याद रखिए, डोना हैराबे को जो अमेरिका के हैं उनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी याद रखना है आपको, अफगानिस्तान की जो नीला इब्राहिमी है उनको दिया गया है। 2024 के लिए भारत का जो सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो पुरस्कार है, जो उसको SBI को मतलब जो 2024 के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है SBI को माना गया है, ठीक है। और इसका जो पुरस्कार दिया गया है वो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है उसके द्वारा दिया गया है, भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार, ठीक है। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 अरुंधति रॉय को दिया गया है, 27 जून 2024 की बात है। और ये पेन प्रिंटर पुरस्कार है, इसको पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 का आप देखेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन द्वारा दिया जाता है, ये इसरो को दिया गया है। इसरो की जो चंद्रयान 3 टीम थी ना उसको दिया गया है, ठीक है। चलो आगे आ जाइए। फिल्म पुरस्कार में आप एक बात देख लेते हैं। 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 की बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम याद रख लीजिए जो पाम डी ओर है, जो पाम डी ओर पुरस्कार है वो ईरानी फिल्म निर्माता हैं ईरानी फिल्म निर्माता हैं जाफर पनाही, उनके द्वारा निर्देशित है, ठीक है। एन सिंपल एक्सीडेंट, क्या नाम है? एन सिंपल एक्सीडेंट, ठीक है। तो अब इसके अलावा आपको कुछ और नाम याद रखने, एक याद रखना है इसमें आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये 3 आपको याद रखना है, ये 3-4, ठीक है, याद रखना है इतना क्योंकि महत्वपूर्ण है, आ जाता है ये। ऑस्कर पुरस्कारों की अगर आप सूची देखेंगे तो इसमें क्योंकि इसमें केवल एक भारतीय जो आया है उसमें लघु फिल्म में आया है। पहले तो आपको इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखनी है, ठीक है, कि इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है। दूसरी आपको इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम याद रखना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम याद रखना है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम याद रखना है, ठीक। और आगे अगर आप आएंगे तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म याद रखना है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म याद रखना है, ठीक है। ये याद रखने के बाद में आपको जो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कहने से आपको याद तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता दूँ आपको याद क्या रखना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म, आपको ये भी याद रखना है, इसमें और ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ है भी नहीं, ठीक। अब ये मैंने क्यों बोला है सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म, क्योंकि आई एम नॉट अ रोबोट इस श्रेणी में निर्देशक हैं एडम जे ग्रेव्स, उनकी भारतीय हिंदी लघु फिल्म है अनुजा, उसको ये जो है दिया इसको जो है इसमें नामित किया गया था, ठीक है। इसमें जो आपकी जो सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म है उसमें आई एम नॉट अ रोबोट इसको तो पुरस्कार दिया गया है, लेकिन भारत की जो अनुजा थी लघु फिल्म उसको इसमें नामित किया गया था, लेकिन पुरस्कार नहीं जीत पाई, ठीक है। आगे देख लीजिए 67वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो चंद्रिका टंडन ने एल्बम बनाई थी त्रिवेणी, उसको इसमें दिया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, ये देख लीजिए एक बार 5वां फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024, तो इसमें आपका जो सर्वश्रेष्ठ सीरीज है उसमें द रेलवे मैन को दिया गया है। अभिनेता का भी नाम देख लीजिए एक बार, राजकुमार राव को गन्स एंड गुलाब्स के लिए दिया गया है। और अभिनेत्री में आप देख लीजिए, ठीक है, मनीषा कोइराला को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को देख लीजिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को देख लीजिए बस, ठीक है। एमी अवार्ड छोड़ दीजिए आप। इसका एक बार ये याद रखिए कि जो एमी अवार्ड है उसमें भारतीय हास्य कलाकार वीर दास ने समारोह की मेजबानी की थी, ठीक है, ये याद रखिए। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो इसमें आपको पहले तो 16 अगस्त की न्यूज़ है, काफ़ी ओल्ड हो गई, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो ये याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म याद रखनी है और दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम याद रखना है, ठीक। आगे आ जाइए बाकी 18वां जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार है 2024 वो गोल्डन कॉन्च पुरस्कार याद रखिए द गोल्डन थ्रेड को दिया गया है, ठीक है।
चलो, सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म पुरस्कार ये भी याद रखना है। अन्य फिल्म पुरस्कार में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एकदम याद रखना है आपको, शबाना आजमी को दिया गया है। और 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो साउले ब्लू बेटे की फिल्म है टॉक्सिक, उसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है OTT पर, उसको लैम्पन सोनी लिप पर जो है उसको दिया गया है। ठीक है, और निर्देशक इसके निपुण धर्माधिकारी थे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो फिल्म निर्देशक फिलिप नोयस ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक, महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कारों में ये सारे ही आपको जो है याद करने हैं, याद रखिएगा। जो 25वां आईफा जो अवार्ड है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज़ को मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब आते हैं योजना और परियोजना पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो दो लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, दो पेन से, एक ये ऑरेंज वाला है और एक रेड वाला। अब मामला क्या हुआ था कि इससे पहले जब हमने पढ़ाया था इसको तो पता नहीं क्या टेक्निकल एरर आ गया था जिससे इसका जो डिस्प्ले कैप्चर था वो हट गया था, तो हमारी वॉइस रह गई थी इसमें, तो इसलिए अब इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ लेते एक बार। ठीक है, ये इन दोनों योजनाओं को अभी नहीं देखेंगे, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जो है हाईलाइट कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों को देखना ही देखना है। उसके अलावा भी आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी में वो चीज़ें होनी चाहिए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बात है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की। ये चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि इसको 9 वर्ष हुए हैं, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का नाम आया है। ये देखिए, जो मई 2025 तक पंजीकृत स्वयंसेवकों के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य जो आए उनमें महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान है, उनमें दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये योजना जो है इसको 9 वर्ष हुए हैं, 9 जून 2025 को इसको 9 वर्ष हुए हैं, क्योंकि 9 जून 2016 को जो है इसको शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो पॉइंट ये है कि मई 2025 तक प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या के संदर्भ में अगर देखें तो 3 राज्यों में हम देखेंगे सबसे शीर्ष पर उत्तर प्रदेश आया है, उसके दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जहां पर आप देखेंगे वंदे भारत, प्रधानमंत्री जी ने वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। आगे आइए आप, आगे अब देखेंगे भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना, प्रहलाद जोशी द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, भारत प्रोजेक्ट इसको याद रखिए। ठीक है, क्योंकि जो शहर हैं वो Tier 2 और Tier 3 के जो ग्रामीण शहर हैं उनको भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शहरों से संबंधित है, ये याद रखना है। भारत प्रोजेक्ट अप्रैल 2025 में इस योजना को शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, ये याद रखना है कि ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है 2024-25 से 2028-29 तक जो है इसको शुरू किया गया है, और इस जो अवधि है इस अवधि के लिए 6839 करोड़ रुपए का वित्त आवंटित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है अगर पूछा जाए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, तो जो सीमावर्ती गांव हैं उनको आत्मनिर्भर, समृद्ध और सुरक्षित करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के बारे में देख लीजिए, ये कोरबा जिले में है। ठीक है, हसदेव थर्मल पावर स्टेशन। आगे आइए, महिला समृद्धि योजना, ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, इस पर स्टार लगाइए, ये महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी महिलाओं को जो इसके लिए जो है जो इसके अंतर्गत पात्र होंगी उन्हें। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, यह त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसके तहत क्या है कि जब किसी के घर में लड़की का जन्म होगा तो उसके अकाउंट में 50,000 रुपये जमा कर दिए जाएंगे, और बच्ची जब 18 वर्ष की होगी तो 8 से 10 लाख रुपए तक की उसको राशि जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है,
पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना आपको पता है पिछले वर्ष शुरू की गई थी 13 फरवरी 2024 को, ठीक है। इसका लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य है कि 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, ये है इसका लक्ष्य, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना अक्सर कई एग्जाम का ये हिस्सा रही है, तो यूपीपीसीएस, यूपीएससी और इवन वनडे एग्जाम्स में भी इससे संबंधित सवाल आया है। याद रखना है क्योंकि ये 22 जनवरी 2015 को आई जो है शुरू की गई थी, तो इसकी डेट याद रखनी है, ठीक है। इस योजना की आपको डेट सन दोनों याद रखनी है, ठीक है। और ये जो योजना है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी, ठीक है। और ये जो अभियान है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था, ये भी याद रखना है। मिशन मौसम याद करना जरूरी है क्योंकि जो आईएमडी है उसके 150वें स्थापना दिवस पर इसका जो है शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और ये किसने शुरू किया है आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। प्रधानमंत्री द्वारा विशाखापट्टनम में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन 2 लाख करोड़ का जो है आधारशिला रखी गई है पीएम के द्वारा। अब महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहला हरित हाइड्रोजन हब स्थापित किया जाएगा और साथ ही एक बल्क ड्रग पार्क भी स्थापित किया जाएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, ये 2 राज्य हैं मुख्य तौर पर, एक है आपका मध्य प्रदेश और दूसरा है आपका राजस्थान। मध्य प्रदेश इसमें जो है 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, राजस्थान 37,000 करोड़ रुपए, कुल मिला के 72,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। इसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी। अगर राज्यों का पूछा जाए तो आपको 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान, और त्रिपक्षीय समझौता पूछा जाए तो उसमें केंद्र सरकार भी है सम्मिलित, ठीक है। बीमा सखी योजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई है, दूसरा पॉइंट। 9 दिसंबर 2024, ये डेट भी याद कर लीजिए, 9 दिसंबर 2024 को शुरू की गई है, तीसरा पॉइंट। और 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC है उसकी एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा। और इसके तहत क्या होगा कि पहली साल 7,000, दूसरी साल 6,000 और तीसरी साल 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको जो है वेतन दिया जाएगा महिलाओं को। ये 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, एक हीहो है और एक तातोबन है। ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश की योजना है, याद रखना है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ पहले आपको उतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो सिर्फ इतना कि अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल IECMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की जो है ये पहल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नवंबर 2024 की है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। हजारीबाग झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, 2 अक्टूबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य है जो आदिवासी समुदाय है उसके विकास को अग्रसर करना है। इसका उद्देश्य, योजना का जो व्यय है 79,156 करोड़ रुपए इसका जो है बजट है, ठीक है, इसको याद रखना है। यूपी एग्रीज परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना 90 मेगावाट की है, याद रखना है, ठीक है। और इसको SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ऑपरेशन अभियान देख लीजिए, देखो महत्वपूर्ण ये किस लिए है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, आप 10 पेज पढ़ेंगे 20 पेज पढ़ेंगे, उनसे प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल 100% नहीं कहा जा सकता। ऑपरेशन और अभियान से लेकिन प्रश्न आते हैं, आपको पता ही है, पिछली बार के आपने एग्जाम को दिखाई है। तो इसलिए इसमें से किसी को भी छोड़ना जो है इतना ज़्यादा समझदारी का जो है आपका स्टेप नहीं हुआ। तो उसमें से महत्वपूर्ण जो हैं वो ये हैं कि जो भारत से संबंधित हों वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, उनको तो आपको प्रायोरिटी में रखना ही रखना है, ठीक है। लेकिन बाकी को भी याद कर लीजिए क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये आप देख सकते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान और ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें लाइनिंग की हुई है, ठीक है। क्योंकि अभ्यास ऐसे हैं जिसमें आपको ही याद करना होगा ये अभ्यास, ठीक है, इनमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। तो और इसमें बस इतना है कि आपको ये याद रखना है कि अभ्यास अगर है तो किसके बीच में है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि ये अभ्यास किसके बीच है, किसका अभ्यास है, किसका, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको स्थान याद रखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, और 2025 के हैं तो समस्त अभ्यास आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अभ्यास तो सारे ही पढ़ने हैं।
आयोग और समितियों में अगर आप देखेंगे तो वैसे तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है नहीं कोई, लेकिन कोचिंग संस्थानों पर जो छात्रों की निर्भरता बढ़ रही है उसको लेकर प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी, और साथ ही एक एम्स के आधुनिकीकरण के लिए वीके पॉल की अध्यक्षता में, जो नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इन दोनों समितियों के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। सम्मेलन समारोह, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे अभ्यास महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही सम्मेलन समारोह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो इसको भी आपको देख लेना है। अब इसमें क्या देख लेना है, इसमें आपको इन चीज़ों को देखना है कि इसका जो सम्मेलन हुआ है वो स्थान किस पर हुआ है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। और फिर इसमें जो नोट्स हैं इस पर मैंने लाइनिंग कर दी है कि किसका जो है क्या याद करना है, वही चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति पर कार्यशाला जोधपुर में आयोजित की गई, ठीक है। योग कनेक्ट दिल्ली में, ठीक। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IIT हैदराबाद में। पोषण पोया पर्व श्रीलंका के साथ मनाया गया, ठीक है। श्रीलंका के जो है ये मनाते हैं, जब 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था श्रीलंका में, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा अवसंरचना सम्मेलन जो है नीस फ्रांस में आयोजित किया गया, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका जो है सम्मेलन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और मध्य एशिया की जो वार्ता है चौथी बैठक, वो नई दिल्ली में आयोजित हुई, ठीक है। भारत और ब्रिटेन के बीच जो वाणिज्य विवादों को मध्यस्थता को लेकर तीसरा सम्मेलन हुआ था लंदन UK में, ठीक है। आगे आते हैं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र 2025 जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ आयोजित, ठीक। राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डेट याद कर रहे हो नहीं, इनकी डेट वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनमें जो चीज़ बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। 11वीं ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स से संबंधित कोई भी प्रश्न आए कि मंत्रियों की बैठक हो या फिर मान के चले सेनाध्यक्षों की या किसी भी तरह की बैठक आती है तो वो ब्राजीलिया में हुई है। संचार मंत्रियों की हो या फिर आपके जो केंद्रीय मंत्रियों की हो, वो आपकी ब्राज़ील में हुई है सारी की सारी, ठीक। 11वीं हो ब्रिक्स मंत्रियों की हो, ठीक। भारत जैन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, आपको पता ही इसके बारे में हमने पढ़ाई है। क्या है ये? AI आधारित एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। मल्टी लार्ज लैंग्वेज जो है मॉडल है, इसको याद रखना है। भारत जैन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2 से 3 जून 2025 को जो है इसका शुभारंभ किया है और महत्वपूर्ण हो जाता है ये बहुत ज़्यादा। खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय समिति दुशांबे ताजिकिस्तान में। और जो मध्य एशियाई देश हैं जैसे ताजिकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, इनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही है, इनके शहर काफ़ी चर्चा का विषय बने रहे हैं। तो आपका काम ये है कि ये जो 5 देश हैं मध्य एशियन सेंट्रल एशियन देश, उन सभी का क्या करना है आपको, नाम के साथ साथ आपको उनकी कैपिटल याद रखनी है ताकि आप ये पहचान पाएँ कि किस देश की राजधानी क्या है, ठीक है। क्योंकि शहर मिलान के लिए आ सकते हैं और ऐसा प्रश्न एक बार UPPSC में जो है पूछा जा चुका है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। 11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम की ब्राज़ील में आपको पता ही है। और आगे बढ़ते हैं। पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में, ठीक है। 9वीं ब्रिक्स बिल्कुल ब्राज़ीलिया होगा, ब्रिक्स का नाम आ जाए ब्राज़ीलिया। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक नई दिल्ली में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2015 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है रॉटरडम नीदरलैंड में, ठीक है। सागर माता संवाद काठमांडू नेपाल में। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में, आपको पता ही है, ठीक है। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और 22वां भारत टेलीकॉम 2025 नई दिल्ली में, ठीक है। इंडिया स्टील मुंबई में आयोजित, महत्वपूर्ण याद रखना। आगे देखेंगे आप कि इसमें आप देखेंगे ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक ये ब्राज़ील में। भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक EU के लंदन में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की जो 3री बैठक हुई है काठमांडू नेपाल में हुई है। और अंतर सरकारी जो IPO 150वीं जो मतलब जो अंतर संसदीय संघ है, ठीक है, जो इंटरनेशनल जो पार्लियामेंट यूनियन है उसका जो है इसको आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजन किया गया था, ठीक है। जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने जो है इसका जो है जो हमारे देश का प्रतिनिधिमंडल था उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट जो है याद रखना है, ये पूरा ही याद रखना है। 3रा आसियान भारत कलाकार शिविर 2025 शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ, ठीक, इसको याद रखना है। और इसमें जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसमें जो है भागीदारी निभाई गई थी, ठीक है। इसमें सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने।
टेक कृति को आप एक बार देख लेना, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव देख लेना, कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ था। 10वां रायसीना डायलॉग हमेशा की तरह नई दिल्ली में, ठीक है, हमेशा इसी में होता है, नई दिल्ली में। इसका विषय याद कर लेना, कालचक्र, जन शांति और पृथ्वी, ठीक है। आगे आ जाते हैं अब, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इंपॉर्टेंट है ये, बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ था इसको लेकर, ठीक है। और G20 विदेश मंत्रियों की बैठक दक्षिण अफ्रीका में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, ठीक, इतना ही याद रखना है बस। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, याद क्या क्या रखना है, पहली बात 1 से 9 फरवरी 2025 के मध्य आयोजन। दूसरा मुख्य विषय क्या था, हम भारत के लोग। और तीसरा था फोकस देश जो कि रूस है। हम भारत के लोग, ये जो मुख्य विषय याद रखना, ये जो भारत के संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है इसी से शुरू होती है, ठीक है, हम भारत के लोग से ही। पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में जो है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजन हुआ है इसका। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं जो वार्षिक बैठक है वो स्विट्जरलैंड में हुई है, ठीक है। जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो 8 से 10 जनवरी 2025 को जो है आयोजन हुआ है इसका, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। और इसका विषय है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, इसका सारा याद करना है। इस वर्ष सम्मेलन की जो मुख्य अतिथि रही हैं वो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना कार्ल कंगालू, वो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या याद रखना है, इसमें क्या है कि जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उनको आपको हाईलाइट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और ये पहली बार में आपको पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन दूसरी बार में पढ़ेंगे या तीसरी बार में पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होगा, ठीक है। आगे आते हैं, पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन ये कोलंबो में हुआ है। और 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो ये देहरादून में, ठीक है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश के भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 4 से 9 जनवरी 2025 को आयोजन हुआ। विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण, ये मुख्य विषय है इसका। और आदर्श वाक्य गाँव बढ़े तो देश बढ़े, ये पूरा ही याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाइए, आतंकवाद निरोधक सहयोग पर भारत रूस संयुक्त वार्ता मॉस्को में हुई है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि महोत्सव का भागीदार राज्य जो है वो उड़ीसा, और जो भागीदार देश है वो संयुक्त गणराज्य तंजानिया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखना। वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। और 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये भी महत्वपूर्ण है, 14 से 27 नवंबर 2024 को आयोजन हुआ। थीम थी इसकी विकसित भारत 2047। भागीदार राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। फोकस राज्य था झारखंड, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां जो सम्मेलन हुआ है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। 11वां एशिया क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा नई दिल्ली में आयोजन हुआ। 44 और 45 दोनों ही आसियान शिखर सम्मेलन ये लाओ PDR में हुए। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन लाओ PDR में ये भी हुआ है। और ब्रिक्स साहित्य मंच कजान रूस में आयोजित किया गया। आपको पता ही है कजान में हाल ही में जो भारत का एक वाणिज्यिक दूतावास खोला गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया, ठीक है। इसका विषय एक बार देख लीजिए, सशक्त सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन, ठीक है। आगे आ जाते हैं, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन जो है नई दिल्ली में। और 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव ये भी नई दिल्ली में। संधि समझौते की बात करें तो मिजोरम सरकार और भाषणी के मध्य में समझौता हुआ। भाषणी आपको पता है भाषा के आधार पर जो हो, ये आपको पता ही हो, इसके बारे में हमने अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो निर्मला सीतारमण है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था ये, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है भाषणी, ठीक है। ये क्या है कि विभिन्न तरह की जो भाषा है उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त करने हेतु तरह तरह का जो है एक मंच प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब अमूल COBAP के मध्य समझौता। COBAP क्या है, ये कोऑपरेटिव गनेडेरा डेल वैले डे लॉस पेड्रोचेस, ये कंपनी का नाम है और ये स्पेन की है। तो इसके तहत क्या है कि अब पहली बार है कि अमूल जो है यूरोपीय बाजार में भी लॉन्च हो रहा है इसकी सहायता से, ठीक है। डसॉल्ट एविएशन और TASL के मध्य समझौता हुआ है। और इसके तहत समझौते के तहत क्या हुआ है कि भारत में पहली बार राफेल लड़ाकू विमान है उनका ढांचा तैयार किया जाएगा और इसके लिए एक विनिर्माण सुविधा हैदराबाद में स्थापित की जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार मोनास यूनिवर्सिटी के मध्य में समझौता हुआ है। जो मोनास यूनिवर्सिटी है वो US की है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। मोनास यूनिवर्सिटी है वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। और इसके तहत क्या है कि जो बेसिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, इनमें अनुसंधान, इनोवेशन और प्रशिक्षण और तकनीकी
सहयोग के लिए वैश्विक मंच प्रोवाइड करने के लिए, और इसकी जो लीडरशिप करेगा वो करेगा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखना। अडानी समूह ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के मध्य समझौता हुआ है। जो ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है, ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, वो भूटान की है। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेना। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, ये आपको देख लेना है। इसके तहत क्या है कि मतलब हाल ही में किस देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, तो इसमें इस तरह से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 90% जो ब्रिटिश उत्पाद हैं उन पर जो है टैक्स में कटौती की जाएगी भारत में। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है ऊर्जा समझौता हुआ है, तो ऐसे याद रखने हैं आपको चीज़ें। ठीक है, भारत और फ्रांस के मध्य समझौता देखेंगे तो राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर हुआ है, जिसके तहत 26 राफेल लड़ाकू विमान लिए जाएंगे। उनमें 22 होंगे सिंगल सीटर और 4 होंगे ट्वेन सीटर। ठीक है, ये याद रखना है। पावर ग्रिड और NEA के मध्य समझौता हुआ है, इसको भी आपको एक बार देख लेना है। जितनी लाइन है उतना ही देख लेना है। ठीक, हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने का समझौता हुआ है, और ये जापान के द्वारा किया जाएगा। ठीक, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के मध्य समझौता हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, इतना आपको हल्का सा देख लेना है। ठीक, इसमें क्या है कि भारतीय वायुसेना के MAI-17V5 हेलीकॉप्टरों को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो स्वेट्स और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट्स की खरीद की जाएगी। ठीक है, किससे? BEL से। ठीक, एक बार हनवा एयर स्पेस L&T के मध्य समझौता, ये भी देख लीजिए। और भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता, तो ये आपको देख लेना है कि किस किस के बीच में हुआ है। ये ISM यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बीच में, और दूसरा है आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड यानी कि TEPL के बीच में, और तीसरा है आपका टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TSMPL, इसके मध्य में। ठीक, तो इसके तहत क्या होगा कि भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता हुआ है, ये असल में नेपाल में है। ठीक है, तो भारत की जो SJVN है उसने जो है इसके साथ में समझौता किया। उत्तर प्रदेश सरकार और यामानासी प्रांत के मध्य समझौता, ये जो यामानासी प्रांत है ना, ये जापान का प्रांत है, तो इनके मध्य में जो है समझौता हुआ है पर्यटन और व्यवसाय इत्यादि पर सहयोग बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक बार रक्षा मंत्रालय की ये लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड के मध्य में ये भी पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक, और इसरो ASA के मध्य समझौता, ASA मतलब ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो इनके मध्य में समझौता हुआ है। गगन मिशन के लिए ये हुआ है। ठीक है, गगनयान जो मिशन है उसके लिए समझौता किया गया है इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य में। भारत कोलंबिया के मध्य समझौता आप देख लीजिए, फिल्म सह निर्माण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी या किस लैटिन अमेरिकी, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि देश के मध्य भारत द्वारा फिल्म सह निर्माण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता किया गया है। तो उसमें कोलंबिया के साथ साथ आपके अन्य ऑप्शन जैसे ब्राज़ील, इक्वाडोर, पराग्वे, उरुग्वे, इस तरह के आ सकते हैं, अर्जेंटीना टाइप। ठीक, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय मेटा के मध्य समझौता हुआ है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और मेटा के मध्य समझौता। मेटा आपको पता है फेसबुक का पुराना नाम है। ठीक है, सॉरी, फेसबुक का नया नाम है। तो इसने जो है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ में समझौता किया है। इसके तहत 5 उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे, जिनमें एक हैदराबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर। तो कानपुर बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। भारत के पहले AI सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता हुआ है। तो ताइवान की चिप कंपनी है पावर चिप, उसके मध्य में हुआ है। ठीक, तो जो सेमीकंडक्टर फैब का जो निर्माण किया जाएगा वो गुजरात के धौलेरा में किया जाएगा। ठीक, आगे आते हैं आप एरो इंजन खरीदने के लिए, जो आपका सुखोई 30 MKI विमान है उसके लिए एरो इंजन खरीदने के लिए 26,000 करोड़ का समझौता हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य में। कोल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य बहुत महत्वपूर्ण समझौता है, याद रखना है। इसके तहत क्या होगा कि कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस जो होती है उसको जो है बनाया जाएगा कोयले से। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। भारत सरकार विश्व बैंक के मध्य समझौता देख लीजिए एक बार। रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा के माध्यम समझौता हुआ है। इसके तहत लखनऊ में एक जो है यांत्रिक क्षेत्र, लखनऊ के इस समझौते के तहत लखनऊ में एक यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में एक केंद्र और कानपुर में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक, संघ और संगठन बिल्कुल महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है। जो श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड और अहमदाबाद आदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड, इन दोनों का जो है विलय हो गया, ये याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग लाइसेंस यानी कि
NBFC का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनेगी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, 3 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो जो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है, एक आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, और तीसरी आपकी इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, ठीक है। इन तीनों को ही लाइन कर लेना, इनका नाम याद कर लेना। ये है डॉबलेस ग्रुप PSLV का अधिग्रहण, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, जो भारत जो है 2025 से 28 तक की अवधि के लिए इसका अध्यक्ष बन गया है, ठीक है। आगे आते हैं आप, एशियाई उत्पादक संगठन 2025-26 तक की जो है अध्यक्षता भारत ने ली है इसकी, ठीक है। जो एशियाई उत्पादक संगठन है उसकी, ठीक है। आगे देखते हैं इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी देख लीजिए जो है जो UGC से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है, और इसके तहत इसका जो नया कैंपस है वो मुंबई में शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे आइए, यस बैंक का अधिग्रहण कर लिया जापान की एक कंपनी ने, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने, ठीक है। अडानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो क्या बन गया है कि 14 गीगावाट से अधिक के विशाल परिचालन पोर्टफोलियो के साथ अपने पूरे परिचालन पोर्टफोलियो में जल जो वाटर पॉजिटिविटी है, जल सकारात्मकता हासिल करने वाला विश्व का पहला नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र जो है संयंत्र विद्युत उत्पादक बन गया है ये, ठीक है। चलो आगे आते हैं, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, ये क्या है, ये भारत का पहला विशुद्ध इंटरनेट केंद्रित फंड है, ठीक है। FTII और SRFTI, इसके तहत क्या है, इन दोनों को ही जो डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय का जो है दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है। इन दोनों के नाम एक बार आप देख लेना, ठीक है। इन दोनों की फुल फॉर्म देख लेना, इसी में लिखी हुई है ये। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक बन गया है, ठीक, याद रखना है ये। आगे आ जाइए, भारतीय रिजर्व बैंक, ये ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इसको जो है इनोवेटर सूची में वैश्विक स्तर पर नवोन्वेषी बैंक नामित किया गया है, और ये ऐसी पहली सेंट्रल बैंक है जिसको ये दर्जा प्राप्त हुआ है। विलय के बाद देश में 28 RRB होंगे, क्योंकि हाल ही में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनका विलय किया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसलिए चर्चा में है क्योंकि US इससे बाहर हो गया है, ठीक है। ट्रंप की अगुवाई में US बाहर हो गया। टाटा स्टील लिमिटेड, ये जो है हाइड्रोजन परिवहन के लिए स्टील पाइप विकसित करने वाली पहली जो है कंपनी बनेगी ये भारत की, ठीक है। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति का भारत इसमें सदस्य बन गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में जो है भारत को इसको चुना गया है, चलो ठीक है। AIX, ये क्या है, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसका, और जो है इसमें इसके तहत दो का वो हुआ है विलय, एक है आपका AIX कनेक्ट और दूसरा है आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस। अब दोनों को मिलाकर के नाम रख दिया है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है। चलो, ये विधि और न्याय मतलब कोई एक्ट या बिल जो है उससे संबंधित न्यूज है, तो इसमें आपको याद रखना है लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025, इसके तहत हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ये 3 भाषाएं याद रखो, और 2 है फिर भोटी और पुर्गी, इन 5 भाषाओं को जो लद्दाख की आधिकारिक उद्देश्यों के इस्तेमाल करने वाली भाषा जो है घोषित कर दी है। उच्च न्यायालयों के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको समान पेंशन दी जाएगी 1 रैंक 1 पेंशन के तहत, और इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। आगे आ जाइए, ये है तेल क्षेत्र विनियमन विकास संशोधन अधिनियम। खनिज तेलों की परिभाषा की बात आ जाए तो यहाँ पर खनिज तेलों की जो है परिभाषा बताई गई है। इसमें क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन हो गया, कोल बेड मीथेन हो गया, सेल गैस हो गया, ये खनिज तेलों के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कोयला, लिग्नाइट और हीलियम ये जो है खनिज तेल के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाएंगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है, 11वीं बार लगा है, और इसके साथ ही मणिपुर भारत का पहला राज्य ऐसा हो गया है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 11 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। राजस्थान में एक एक्ट आया है धर्म परिवर्तन से संबंधित, ठीक है, तो इसको जो है आपको सही पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। इसके तहत जो है 25,000 रुपये जुर्माना, 2 से 10 लाख तक का जो है 2 से 10 साल तक की जो है सज़ा, इस तरह का जो है प्रावधान किया गया है। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ लेनी इंपॉर्टेंट है। आगे है ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध, जो आपको पता ही है, ये 2024 में आया था निर्णय, और ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको एक बार देख लीजिए, पुरानी न्यूज़ है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय वायुसेना अधिनियम 2024, इसको देख लीजिए एक बार, 11 दिसंबर 2024 को आया है।
इसके तहत क्या है कि केंद्र सरकार को किसी भी विमान है, विमान वर्ग के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात, आयात, इन सब तरह के जो नियम हैं उन पर जो है सरकार जो है नियम बनाने का जो है सरकार को अधिकार हो गया है। ठीक है। वर्ष दिवस सप्ताह में जो जितने ये दिए हुए हैं, जिन पर निशान लगाया हुआ है मैंने, उन सभी को आपको देख लेना है। ठीक है। इन जिन पर स्टार लगाया उनकी थीम भी याद करनी है, जिन पर स्टार नहीं लगाया उनका बस ये याद रखना है कि किस दिन ये मनाया जाता है। ठीक। आगे आइए आप एक बार, और इसमें आगे देखो, इन पर निशान नहीं लगाया उनको भी आपको याद रखना है। 2025 के हैं उनको तो सही ढंग से याद कर लेना ही है, बाकी सितंबर से और चलिए, सितंबर 2024 से। ठीक है। ये और नहीं छोड़ना है आपको। अगर पीछे का है तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उसको मैंने निशान लगा दिया है। नीचे आइए, जैसे कि पीछे के ये हैं वो आगे के हैं तो वो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस है। ठीक है। इनको आप देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर मैंने जो इस लिस्ट है, ये लिस्ट जो है इसमें से मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उन्हीं पर निशान लगाया है, तो आप इनमें एक बार देख लीजिए क्योंकि आप देख के समझ जाएंगे। इनमें से देख देख के आप निशान लगा लीजिए। ठीक है। ये इसमें से आप देख देख के निशान लगा लीजिए, इतना ही याद करना है, बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर भी जो है आपको निशान लगा लेना है। जिन पर स्टार लगाया उनको सही ढंग से याद कर लेना है। ठीक। पुस्तकों के बारे में बात की जाए तो देखो, पुस्तकों के भी संदर्भ में ये सारी ही पुस्तकें आपको याद करनी है। ठीक है। ये जो पुस्तकें हैं सारी याद करनी है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन पर मैंने निशान लगा दिया है और स्टार लगा दिया है। क्या कर दिया है? स्टार लगा दिया है। ठीक है। पिछली क्लास में ये मैंने साथ के साथ सब कुछ बोल के बताया था, लेकिन इतना आवश्यकता है नहीं, इतनी आवश्यकता अब मैं बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है। इनको देखिए आप एक बार, और इनमें से आपको क्या करना है कि इनमें से देख के आपको निशान लगा लेना है। इन पुस्तकों को आपको सबसे पहले याद करना है। बाकी पुस्तकें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आज की नहीं है कि इस साल की हैं, ये पिछली साल की, उससे पिछली साल की, उससे भी पिछली साल की, कई सालों की पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनकी लिस्ट है ये। ठीक है। तो ये केवल अभी महत्वपूर्ण नहीं रहने वाली, ये इन फ्यूचर भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक। चलिए, विविध, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला सेक्शन आपके लिए। ठीक है। ये वाला सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न आएगा। ठीक है। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली बिहार जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा शुरू की गई है। तीव्र गतिपोत है अचल। अचल याद रखना क्या है? तीव्र गतिपोत। ठीक है। 2025 से 2035 की अवधि है उसको जल विद्युत दशक घोषित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और जो एसी है ना, एसी चलाते हैं, उस एसी की जो है अब सीमा तय की जाएगी कि 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है। नेवा प्लेटफॉर्म आपको याद रखना है, पुडुचेरी विधानसभा का के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत क्या है कि जो उसकी जो विधानसभा है वो कागज रहित हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर होगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान, ये याद रखना है, जो महाराष्ट्र उसके सिंधुदुर्ग में है। ठीक है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ पर है? धनुषकोडी रामनाथपुरम में, तमिलनाडु में। ठीक है। वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप है, इसके तहत क्या है कि जो कचरा बीनने वाले हैं उनकी प्रोफाइलिंग के लिए जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। परिवर्तनीय गति वाला पंप्ड स्टोरेज प्लांट, ये टेहरी उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है, 1000 मेगावाट का। ठीक है। दोनों चीज़ें, ये 2 पॉइंट हैं, इनको भी एक बार पढ़ लेना। उम्मीद पोर्टल, आपको पता है वक्फ अधिनियम आया था, उसके बाद में उसके रखरखाव के लिए जो संपत्तियां हैं, वक्फ संपत्तियां, उनके रखरखाव, उनका प्रबंधन, पारदर्शिता, इन सब के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया, उम्मीद पोर्टल, याद रखना, महत्वपूर्ण है। ठीक। ये भी देख लेना कि 6 जून 2025 को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व, इसके तहत क्या है? तेलंगाना सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके तहत क्या हुआ है कि राज्य के कबाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के ताडोबा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले जो टाइगर कॉरिडोर है ना, उसको जो है उसको जो है संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है। ठीक है। उसका नाम है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है नए अस्थायी सदस्य, ये हम पीछे पढ़ के ही आए, सभी के नाम आप देख लेना। ठीक है। भारत जैन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले भी हमने अभी हाल ही में पढ़ के आए। ठीक है। याद रखना। ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति, डाक विभाग द्वारा शुरू की गई, याद रखिए। भारत को रेंडर पेस्ट वायरस के नियंत्रण के लिए वैश्विक मान्यता दी गई है। और भारत की पहली जीन संपादित भेड़ जो है वो एक कश्मीर में एक विश्वविद्यालय है, नाम है उसका कश्मीर के वो उसका नाम है शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसके द्वारा जो है मतलब भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को सफलतापूर्वक तैयार किया गया है। ठीक है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन आप देखोगे तो ये जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है और जो एयरबेस है उसके द्वारा निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक के जो है कोलार जिले के वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। आगे आ जाते हैं, चागोस द्वीप समूह समझौता।
चागोस क्या है कि एक द्वीप समूह है, ठीक है, एक द्वीप समूह है, कई सारे द्वीपों का समूह है, ठीक है। अब जो इसका मैप एक बार अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अंडर में था ब्रिटिश के में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको पता ही ये कॉलोनाइजेशन के समय पे क्षेत्रों को कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में इसका जो केस चल रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, तो मॉरिशस जीत गया है। तो इसकी जो पूरे द्वीप हैं उनकी जो संप्रभुता है वो किसको हस्तांतरित की जाएगी, वो की जाएगी मॉरिशस को। लेकिन इसके साथ ही ये याद रखना है कि चागोस द्वीप समूह का एक द्वीप है, उसका नाम है डिएगो गार्सिया। वहाँ पर यूके का, यूएस का, इन सभी का जो है सैनिक अड्डा है। तो ये और आने वाले 99 वर्षों के लिए जो है लीज पर दे दिया, मतलब बना रहेगा, ठीक है। अभी ऑलरेडी है तो और आगे बना रहेगा। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच, ये आपको पता है यूएस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है ट्रंप के द्वारा शुरू किया गया है, यूएस के लिए है ये, मतलब एंटी मिसाइल सिस्टम है ये पूरा। और ये इतना ऊंचा बताया जा रहा है कि समताप मंडल तक मिसाइलों को कवर करेगा। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब क्षेत्र को इसने कवर किया है, बहुत ज़्यादा जो है इस पर वित्त खर्च होने वाला है। जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका नया अध्यक्ष, नया सदस्य बना है अल्जीरिया। आपको पता ही है कि इससे पहले भी हम इस न्यूज़ को देख चुके हैं। भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए WHO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ट्रैकोमा से संबंधित जो जानकारी है याद रखिए, ट्रैकोमा आंखों का खतरनाक रोग होता है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जो बैक्टीरिया है उसके संक्रमण के कारण जो है ये रोग होता है। तो बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली ये बीमारी है, ना कि वायरस या फंगस के कारण, ठीक है। 16वीं शेर गणना जो है गुजरात के द्वारा कराई गई है। 891 शेर हो गए गुजरात में, ठीक है। आगे देखते हैं, सागर भवन और पोलर भवन, गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये जो है भारत का पहला ध्रुवीय और समुद्री संग्रहालय होगा, जिसके जो है 2027 तक इसके चालू होने की संभावना है। AI न्यूज एंकर जो है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है आपके मुख्यमंत्री असम के, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। US-09 देख लीजिए, विश्व का पहला मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण ये कैलिफोर्निया US में किया ही गया है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा, महत्वपूर्ण याद रखिए। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर नोएडा बेंगलुरु में जो है स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट शहर आंध्र प्रदेश का जो है इसका नाम रखा जाएगा क्रिएटर लैंड, ठीक है। 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियाँ पुनर्जीवित, द्रव्य रत्नाकरण घंटू और द्रव्य नामाकरण घंटू, दोनों को याद रखिए, कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। बायोलंपी वैक्सीन, मुख्यमंत्री जो N चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के, उनके द्वारा पशुओं में होने वाला जो स्किन डिसीज़ होता है उसके लिए बायोलंपी वैक्सीन नामक एक पशु टीका को जो है अनुमति दी गई है। बाकी ये दोनों चीज़ भी इसके संबंधित जो पॉइंट है उनको भी देख लीजिए। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश ने घोषित किया है, मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच विकसित किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका LSM-24 यार्ड, ये क्या है, गोला बारूद टारपीडो से मिसाइल है, ठीक। ये भी देखना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल को बनाया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। निसार उपग्रह जो है नासा और निसार उपग्रह मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मतलब जो ACI है ना, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, उसके द्वारा इसके द्वारा जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको 9वां व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जापान में जो है शुरू किया गया है, ठीक है। भारत का पहला उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र जो है ये कश्मीर के उधमपुर जिले के बेनानी में, ठीक। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अग्रणी राज्य राजस्थान बना है। और पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने वाला जो राज्य है वो हरियाणा बना है। इतना ही आने वाला है और ज़्यादा नहीं आने वाला, याद रखिए। आपको पहले अंडरलाइन कर लेना है और उसके बाद में उसको मल्टीपल टाइम पढ़ लेना है, ठीक है। ये डाटा याद रखिए एक बार। इसमें इसके तहत क्या है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनमें महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में जहाँ 49.8% थी, अब बढ़कर 2023-24 में 60.1% हो गई है। तो ऐसा आ सकता है कि आधे से 50% से क्रॉस हुई है पहली बार। इस तरह का पॉइंट याद रखिए, ठीक। वर्ष 2024 में पहली बार महिला मतदान दर पुरुषों से अधिक रही है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए दूसरा चेंज करते हैं, आगे आ जाइए, तो दोनों वही हो गया। नया पम्बन रेल पुल, ये रामेश्वरम तमिलनाडु में बन रहा है, ठीक है।
ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, ठीक है। इसकी लंबाई भी याद रखिए 2.08 किलोमीटर, ठीक है। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ेगा। ब्लाइंड साइड चिप, ये जो न्यूरो लिंक प्रोग्राम है ना उसका, एलॉन मस्क का, उसके तहत इस चिप को लगाया जाएगा और इसके तहत क्या हो जाएगा कि लोग देख पाएंगे जो ब्लाइंड हैं वो भी। और ऐसा पहली बार किसी मानव में प्रत्यारोपित करने की घोषणा भी इन्होंने कर दी है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश वो जो है अपना भारत बन गया है। पहले नंबर पर केन्या है, पता ही है। दूसरे पर श्रीलंका था, लेकिन अब भारत का नंबर आ गया है। भारत ने 2024 में रिकॉर्ड 255 मिलियन केजी चाय का जो है एक्सपोर्ट किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आयोग स्थापित करने वाला जो देश का पहला राज्य वो बना है केरल। और डिजी1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप को चालू करने वाला राज्य पहला बना है राजस्थान। फायर सेट उपग्रह गूगल ने लॉन्च किया है। इसका काम है कि जब वनों में जो अग्नि वगैरह लग जाती है उसको अच्छे से मॉनिटर करना और उसका पता लगाना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और इसको क्या है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। असम सेट उपग्रह, ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है और असम जो है अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी घोषित कर दी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत हरियाणा में जो है शुरू की गई है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम नई दिल्ली के मौसम भवन में। और डोकरा कलाकृति बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। डोकरा कलाकृति ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये जो कलाकृति है ये धातु को ढल के बनाई जाती है, ठीक है, कलाकृतियाँ। और छत्तीसगढ़ की है ये। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है उनको भेंट की थी कलाकृति। मत्स्य 6000, ये पनडुब्बी, वैज्ञानिक पनडुब्बी का पानी के अंदर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये वैज्ञानिक पनडुब्बी है, ठीक है, 4वीं पीढ़ी की है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र एम्स नई दिल्ली में जो है उद्घाटन किया गया है। इसका नाम रखा गया है सृजनम। क्या नाम रखा गया है? सृजनम। महत्वपूर्ण है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से तैयार पहला कंगारू ब्रूड ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। इसमें क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर जो एक जो वो होती है उसके जो आपकी जो लैब के अंदर जो है इसको फर्टिलाइज करके और कंगारू को तैयार किया गया है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। जोमेटो का नया कॉरपोरेट नाम इटर्नल लिमिटेड रखा गया है। माउंट तारानाकी, जो तारानाकी मोंगा नाम है जिसका, जो न्यूजीलैंड का एक पर्वत है, इसको व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। यूरोड्रोन कार्यक्रम पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत इसमें शामिल हुआ है। भारत में उड़ने वाली पहली टैक्सी जो है बेंगलोर में स्टार्ट की मतलब एक प्रोटोटाइप शुरू किया गया। मतलब एक तरीके से जो कोई बड़े काम को करने से पहले एक छोटा सा, मतलब हम जो एक तरीके से जो करते हैं ना फॉर्मूला टाइप का, तो वो प्रोटोटाइप होता है। जैसे कि एक बड़े स्केल पर अगर आपको टैक्सी जो है लॉन्च करवानी चलेगी, ठीक है, तो इसमें आप किसी एक जगह पर जो है करके देख लेंगे कि हाँ ये सही लॉन्च हो गया, तो इन फ्यूचर हम पूरे शहर में इसको लागू कर देंगे, ठीक है। ये प्रोटोटाइप होता है मॉडल की तरह, ठीक है। तो इसको जो इसका नाम रखा गया शून्य, और सरला एविएशन के द्वारा ये किया गया है, ठीक है, बेंगलुरु में। अमूल्य और अक्षय ये दोनों क्या हैं? तेज गश्ती पोत हैं, याद रखना है। कप्पड़ कोझिकोड और चाल कन्नूर ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही समुद्र तट हैं, केरल में है दोनों। इन दोनों को ही क्या किया गया है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है प्राप्त हुआ है। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में भारत इसमें शामिल हो गया है। और साइबर हमलों के मामले में भारत दूसरा मतलब देश बन गया है। पहले नंबर पर यूएस है जिसमें 140 हमले हुए, दूसरे पर भारत है जिसमें 95 हमले हुए, और तीसरे पर इजरायल है जिसमें 57 हमले हुए। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है देश, मतलब भारत। पहले पे चीन का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क, दूसरे पे यूएस और तीसरे पे भारत। अब भारत में अभी आप समझ रहे होंगे केवल कुछ ही शहरों में मेट्रो पहुंची है, उसके बावजूद ऐसा हो गया है, जबकि सभी शहरों में पहुंचेगी तो बहुत आगे आने वाला है, ठीक है। 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित हो चुके हैं। कौन कौन से किए हैं? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। INS सूरत, INS नीलगिर और INS वागसीर, ठीक है। इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो मतलब एयरलाइन है वो एयर इंडिया है। वाईफाई प्रोवाइड की है, कुछ प्लेन्स में की है, वो देख सकते हो आप। हालांकि प्लेन का नाम नहीं है महत्वपूर्ण, कंपनी का नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भविष्य में और भी प्लेन्स में ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। भारत में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसकी स्थापना को मंजूरी जो है प्रदान की गई है।
हिंडनबर्ग रिसर्च जो है एक आपको पता ही है, अडानी से संबंधित इन्होंने निकाली थी रिपोर्ट। ये अक्सर जो पब्लिक फाइनेंस कंपनियां थी उनका क्या करता था, आईपीओ वगैरह कुछ आता था या उसमें कुछ भी घोटाला होता था या कोई मतलब सर्किट अप डाउन करके इनमें से कोई फ़ायदा लेने का प्रयास करता था, बैलेंस शीट से संबंधित कुछ था, तो उनकी फाइनेंशियल जो उनकी स्टेबिलिटी थी, उनका जो स्ट्रक्चर था, उनका जो मैनेजमेंट था, उनको लेकर के अच्छे से रिसर्च करते थे और जो है पब्लिक को बताते कि ये अंदर से खोखली है कंपनी, ठीक है। अब ये बंद हो चुकी है, ठीक। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तेलंगाना के निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर होगा। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में, आपको पता ही है, पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है, शून्य वेस्ट हवाई अड्डा, ठीक है, जीरो वेस्ट हवाई अड्डा। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल, जो आपके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, महावीर बाल कैंसर अस्पताल के नाम से, ठीक है। विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र, ये कहाँ पर, एनटीपीसी के द्वारा किस जगह पर, विंध्याचल संयंत्र में स्थापित किया गया। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो गुजरात बन गया है। 2022 से 27 तक की जो है इसकी जो है सेमीकंडक्टर नीति कार्य करेगी। अदम्य और अक्षर ये क्या है, घरेलू फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किए गए हैं। राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का है, इसको राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित करने की मंजूरी दी गई है। बाकी इनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने केवल महत्वपूर्ण चीज़ों पर जो है हाईलाइट किया है, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप तब देख सकते हैं जब आपको ये चीज़ें याद हों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि खेल परिदृश्य, आपको पता ही है ये बहुत ज़्यादा चैलेंज का विषय बन जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो इससे संबंधित एक क्लास आने वाली है, कम से कम मैक्सिमम 30 मिनट की क्लास होगी। इस 30 मिनट में हम सारी चीज़ बता देंगे इसमें खेल वाले में कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, क्या छोड़ूं क्या याद करूं टाइप का, ठीक। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको पता है कि हमने जो संक्षिप्तियाँ थी, संक्षिप्तियों से पहले की जो क्लास थी वो छोड़ दी हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ने के लिए नहीं लगी थी। तो मुझे लगा आप लोग समझ गए होंगे, मैंने पढ़ाने का तरीका आपको बता दिया है। पहली जो क्लास ली थी उसमें जिसमें हमने 78 से 80 पेज अप्रॉक्स कंप्लीट करवाए थे, वहाँ से आप समझ गए होंगे किस तरह से चीज़ों को कंप्लीट करना है, लॉन्ग जो न्यूज़ है उसको। अगर वहाँ से नहीं समझ में आया हो तो बोल दीजिए, मैं जो बीच के जो 20-30 पेज हैं उनकी भी क्लास जो है ले आएंगे, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।